दुनिया की तो छोड़ो, मेरा बाप मेरे डाउनफॉल का वेट कर रहा है, ऐसे लगता है। हाल ही में अश्नीर ग्रोवर के साथ भी देखा गया। काम होते ही बोला कि जाओ। नई भी आ रही है, सीक्वल आ रहा है हेरा फेरी अच्छा का। आ रहा है। मैं भी हूँ उसमें। खाने पीने में क्या टेक है आपको? हेल्दी खाना कितना जरूरी है? हेल्दी बहुत जरूरी है। हेल्दी बहुत जरूरी है। हेल्दी ही खाता हूँ हमेशा। बर्गर के साथ हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। क्या हुई हैं? कुछ खाओगे आप? प्यार से बात कर। देखो ये ऐसे बोलूंगा पसंद आएगा। कुछ खाएगी तू? क्या है? क्यों डांट रहे हो? मेरी घर के बाइक साथ। में आग लगा दी थी वहाँ पर। क्या बात कर? HF डीलक्स मेरे पास बाइक है, वहाँ पर लेके गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, आग लगा दी उन्होंने। ऐसे नहीं लग रहा रो ही जाएगा अभी। इतना भी नहीं, बढ़िया रहा है अब तो। फिर कर लेगा वापस? वापस नहीं करूँ। पापा के साथ कैसा रिलेशन? बता बेटा। कब किया था हग लास्ट टाइम? जब पैसे निकाले थे जेब से पीछे से। बाय हार्ट बताना, जब कैमेलियाज में एंट्री ली तो कितना गरीब फील हुआ? पर्सनल बात पे पर्सनल बात देखो, थोड़ा गरीबी तो है ही। वहाँ जाकर फील हुआ, काफ़ी छोटा फील हुआ। हर चीज़ है जो होनी चाहिए। एक गरीब को दबाने के लिए। बहुत बकवास आदमी है भाई ऋषभ। ऋषभ शुक्ला। मजबूरी में करते भाई उसके साथ काम। मदर्स डे में मदर को विश करते हो आप? डेली करते हैं मतलब। क्या विश करता है मम्मी? भाई पैर छूता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ। मम्मा देखिए यहाँ मजाक नहीं रहा। जी प्लीज साले, वो वेट कर रहे हैं कि देगा। मैंने कहा था ना, ये चलेगा ही नहीं, जॉब कर ले बेटे। कि इनको अभी पता लगेगा कि जो नोट वोट आए ना ये नकली हैं सारे। दुकान वाले रात को वापस करने आएंगे। मेरे माँ बाप को तो अभी भी आज भी लगता है कि जॉब ही कर ले, कि अब पहले उनकी ये प्रॉब्लम मतलब थी। उनका ये आता है कि कब तक हाँ, नहीं लड़ते ना, फिर मेरे को ऐसे क्या देख रहा है कि जैसे साला मैं ही लड़ता हूँ। अब तू मत खुलवा, तू ठीक है ना, अब मत खुलवा यहाँ पर पॉड। चल ड्रामे कर रहा है, चल। कोई बात मैंने नहीं ऐसी तैसी करा, मैं नहीं दे रहा पॉड। भाई भाई। अबे यार, क्या हुआ? गेस्ट ने आज भी मना कर दिया। अबे यार भैया, भाई पॉडकास्ट में एक दिक्कत थोड़ी है, पूरा सेटअप बन गया था यार। अब भाई क्या करोगे? सुनो, हाँ, राजन और दीपक का ले लो ना। दीपक राजन हाँ, देंगे वो पॉडकास्ट? अरे कुछ खिला देना ना। ट्राई मारे, करो आजा। भाई। कौन है? यहाँ कैसे आ गया वो? ये कैमरा है वो, नॉर्मल सो रहे हैं भाई। आजा आजा। क्या दिक्कत है ये? भाई कुछ नहीं कर रहा ऐसे वाली कोई हरकत नहीं, इसको बंद कर पहले। क्या क्या दिक्कत है? 2 मिनट क्या 2 मिनट है? अब बोल। बस पॉडकास्ट चल रहा है, बातें कुछ सवाल होंगे बस। कुछ किससे करना है? किससे बात करनी है भाई? बाहर चल, बाहर बात करते हैं। आप दोनों से कुछ बातें करनी है, कुछ नहीं होगा। हमसे क्या बात करेगा तू भाई? हम आपस में बात नहीं करते। एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट। क्या क्या सुनो, क्या आप समझदार लग रहे हो। हमसे बात करनी है। आप मैंने इसको नीचे कर रहा हूँ। एक मिनट आराम से। हाँ बोल बोल। बस कुछ सवाल जवाब करेंगे बस। किस बारे में? आपके बारे में नॉर्मल। हमारा क्या फायदा? खा पी लेगा, कोल्ड कॉफी दे देगा। हाँ हाँ खाने पहले बताता ना, खाने पीने का है मामला इसमें। आ जाओ। चल चल। खाने का भी दे दे। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। हाँ बोल। सूखी सूखी कोल्ड कॉफी पिलाओगे ना, अच्छा लगता है। ना कपड़े बदल ले। कपड़े बदलो। 2 मिनट दे बस। देखो अच्छा कुछ बन गया था। ठीक है ठीक ठीक। चले भाई, चले चले शुरू करो भाई। स्टार्ट कर दो भाई। यहाँ हाँ ठीक है। वो दूसरे भाई भी आने थे ना? भाई मुझसे ही पूछ लो, दूसरे वाले से ज्यादा लगाव है क्या? नहीं, दोनों होंगे, दोनों की बात हुई थी ना। तो क्या? मैं जवाब ना दूं? हैं? खुद ही अकेले अकेले हर जगह खुद ही पहुंच जाएगा पहले। ये देखो, ये तमीज है। तमीज है। ये तमीज है। आराम मेरे से। से ही पूछो भाई। हाँ हाँ, अब पूछेंगे आराम आदत पड़ रही है। से। तो शुरू करें पॉडकास्ट? करो भाई, करो करो। दोनों आ गए अब तो। खाना वाना बात हुई थी ना? भाई मंगा दो कोल्ड कॉफी यार। आ जाएगी। तभी खाने आए की थे बात भाई। हुई थी भाई, पहले खाना ऑर्डर करो, उसके बाद ही देंगे जो भी देंगे। क्या भरोसा इनका, पलट जाए बात। क्या 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 लोगे आप? भाई कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी मंगा दे। क्या है, कहाँ से मंगा रहा है? बर्गर वगैरह मंगा दो। बर्गर वर्गर मंगा दे कुछ। टिक्की बर्गर की डलवा बात दियो ज्यादा है। बर्गर की बात नहीं। चलो, हाँ फ्राइज व्राइज मंगवा दियो। बर्गर की बात हुई नहीं थी वैसे, मैं ये कह रहा हूँ। मंगवा दो भाई, देख लो यार। और एक बार स्टार्ट ही हो गया, अब तो स्टार्ट हो गया। पेमेंट करने के बाद बीच दिखा में थोड़ी दियो। जाएंगे हम, बीच में और थोड़ी सही जाएंगे। बात है। मैं स्टार्ट तो हो ही गया है। और एक बार दिखा दियो भाई पेमेंट करने के बाद ना। आपको दिखवा रहा हूँ। आज का तो बन गया, आज का खाना बच गया। सीडी मत करना। सही है। अच्छा नहीं नहीं, मैं कर दूंगा यार। कर दे यार, जल्दी कर दे। दिखाइए एक बार, होगी पेमेंट? हो गया, हो गया, ठीक है। हो गया। चल, चलो चलते अब हैं पूछ, फिर। अब पूछ। हो अरे, गया, मना थोड़ी आने- करेगा, खिला देगा अब तो। चलो अब आएगा पूछ तो ले, पूछ ले, क्या अब पूछ लेगा? अब खा के जाना। सवाल पूछ। शुरू करते हैं। ठीक है, पूछो पूछो। काफी अच्छी वीडियोस आती हैं आप लोगों की, काफी लोग पसंद करते हैं। हाल ही में अश्नीर ग्रोवर के साथ भी देखा गया। जी, शायद जी। 2-3 कोलैब किए हैं आपने। हाँ करे, उन्होंने भी खिलाया था खूब। बहुत खिलाया था। खाने खिलाया था। डील इस बात पे थी कि खाने के लिए होगी, खाने के लिए बुलाते वहाँ पे हैं। पहुंच जाओ अरे बस। अश्नीर से भी वही डील। एक डोसा, एक डोसा खिलाया था पूरा बड़ा। आइसक्रीम। बाय हार्ट बताना, जब कैमेलियाज में एंट्री ली तो कितना गरीब फील हुआ?
पर्सनल बात पे पर्सनल पे देखो, थोड़ा गरीबी तो है ही, कुछ अमीर वाले सवाल पूछो ना। नहीं मतलब हैं? दर्द हुआ था देख के, कैसी क्या था, माहौल कैसा था, मेरी घर कैसा बाइक था? में आग लगा दी थी वहां पर। क्या बात करते? HF डीलक्स मेरे पास बाइक है, वहां पर लेके गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, आग लगा दी उन्होंने। वहाँ बाइक अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, हाँ, छोटी बाइक अलाउड नहीं है। वहां जाकर फील हुआ, काफी छोटा फील हुआ। हर चीज है जो होनी चाहिए मतलब एक एरिया के अंदर, एक गरीब को दबाने के लिए सब कुछ है वहाँ पर। सब कुछ वहाँ पर। उसे गरीब फील कराने के लिए। तो आपको फील हुआ दोनों को? भर काफी के फील पूरा हुआ, पूरा काफी फील हुआ, और फोटो भी लेके आए हैं। कभी अंदर से लगता है अमीर तो देख लेते हैं। कभी खुश होते हैं तो लगता है रोने का मन कर रहा है, वो फोटोज देख लेते हैं कैमेलिया की। पर्सनली अश्नीर कैसे थे आपके साथ? काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, मतलब काम होते ही बोला कि जाओ। जाओ। अच्छा, नहीं, क्यों टाइम की उनके पास थोड़ी कम शॉर्टेज होती है। पर खाने की कमी नहीं है, मतलब जो खाने बोलो की वो खिला कमी नहीं देते है। हैं। खिलाया पिलाया अच्छे से? खिलाया हाँ, पिलाया, पूरा अच्छे से खिलाया खिलाया। पिलाया, अच्छे से खिलाया। और भी कई, जैसे आपके वीडियोस इतने वायरल जाते हैं, मिलियंस में, 100 मिलियंस भी हिट किए हैं कितनी, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कमेंट लाइक करते होंगे, एंगेज करते होंगे, तारीफ करते होंगे। छुप छुप क्या करते हैं, छुप छुप ही करते हैं, के क्यों? ओपनली नहीं करते। पता लग जाएगा ना कि वो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। ऐसा हुआ है? मतलब कोई बड़ा सेलिब बताओ जिसने आपकी वीडियो देखी हो, लाइक करी हो। राजकुमार राव ने लाइक करी थी एक वीडियो, मेल ईगो के ऊपर थी। अनुष्का शर्मा ने लाइक की थी। अनुष्का शर्मा ने लाइक करी थी। तो उर्फी जावेद के मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं। कॉमन है यार। चले गए यहाँ से। अरे नहीं, आ रही है कॉफी, आ रही है। कॉफी पूछ लो जितने पूछने कॉफी आने तक। कॉफी तक। तो मतलब पर्सनली कितना मिले हो आप? अभी हाल ही में आप किस क्रिकेटर से मिले थे आई गेस? या रिकी पॉन्टिंग। पौड़ी पॉन्टिंग्स पौड़ी मुझे बाद में पता लगा वो रिकी पॉन्टिंग है। ऐसा मिलने के बाद पता लगा। आप क्रिकेट के फैन नहीं है? क्रिकेट के फैन नहीं है हम, पर अभी देखना शुरू किया है धीरे धीरे, क्योंकि ब्रांड्स आ रहे हैं, उससे भी तो करना पड़ता है। बट आप भी काफी हाई क्लास सोसाइटी में लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, तो वहां पे क्या गेम्स खेलते थे आप? गिल्ली डंडा, कंचे, कंचे, वो टेकन आता है ना, वो खेलते थे। प्ले स्टेशन पे मुस्तफा टेकन, प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन, पीएस, प्ले स्टेशन अब बोलते हैं। हमारे एक उस टाइम ब्रांच तो भैया है, उनके घर में प्ले स्टेशन है, तो पाँच वहीं जा के- जाके खेलते हैं। और पाँच क्रिएटर है वो भी काफी बड़ा। हाँ, 5 के 8 सिक्के आते थे, आपको पता हो, कॉइन डालते थे, एक चांस मिलता था। टेकन, स्ट्रीट फाइटर, मुस्तफा और कॉन्ट्रा भी गेम होती थी शायद। कोई प्रोफेशनल गेम नहीं खेली कभी? भाई प्रोफेशनल नहीं है ये, प्रोफेशनली तो है ही, और क्या प्रोफेशनल है? नहीं है। कौन? 5 रुपए में 8 सिक्के और 3 घंटे तक मैंने गेम खेली है। बटन बंद करा उसने दुकानदार ने कि भैया तू अब तेरा कोई चैलेंज मान नहीं पा रहा, तू निकल जाए यहाँ से। तेरे को प्रोफेशनल उधार भी रह रहे हैं ना। किस मैंने नहीं खिलाया था तेरे को वहां पर गेम, हाँ खिलाया। नैनीताल के अंदर तो तेरे रह रहे हैं 100-200 रुपए पेंडिंग। वो सच में ये- बोल रहा है, तो ये तो यार, ये तो सच में था शायद। सच में था, ये तो सच में था। क्या चल रहा है? याद आ गया क्या उसे। आप अब देखो आप वो खरीद रहे हो हमारी अंदर की बात, पॉडकास्ट चल रहा है तो आप थोड़ा कर्जे वर्जे याद आ रहे हैं फॉर्मल हमें। हो जाओ। कुछ वैसे आप वो पूछो। बाद में ले ठीक है लीजिए। ठीक है, आप पूछो, अब जो पूछना पूछो। डाउरी के लिए क्या टेक है आपका? आप डाउरी, दहेज लेना ले लेगा, ले लो। इतना Of course, सबसे उल्टी ले लेगा। जो चीज मिले ले लो, गलत नहीं मानते आप तो उसे? उसके बाद मैसेज दो। पहले देखो एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना, 15-20 बार लोगे, उसके बाद पता लगेगा कि चीज नहीं लेनी, उसके बाद समाज में मैसेज। तो हम कोई भी चीज गलत चीज होती है पहले हम करते हैं। पर शादी तो एक ही बार होनी है, दूसरी बार कैसे लोगे? कर लेगा ये, दूसरी बार भी कर लेगा। दूसरी बार नहीं लोगे? ये रिवाज तोड़ने हैं समाज में। यही तोड़ने दूसरी बार नहीं लोगे फिर आप लेना मैं- चाहोगे? हो जाए जैसे कैसे हो ही जाए, वही बहुत है। डाउरी है ना, हम इतना मैं कर देंगे कि लड़की नहीं लेंगे, नहीं ले लेंगे। इतना कर सकते हैं। दहेज तो देखो गिफ्ट्स हैं, ये अपना खुद ही बिगाड़ रहा है इमेज। मैं तो नहीं लूंगा भाई दहेज, 1 रुपया ये नहीं मेरे लूंगा। में से ही लेगा, इसको कोई देगा भी नहीं वैसे। मुझे आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है आपसे। आई गेस आप वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करते हो। वुमेन एम्पावरमेंट बोल भाई, बोलिए एक बार। वुमेन एम्पावरमेंट में, हाँ भाई, आप मैं हंसे क्यों? चाहता हूँ भाई कि सारा काम वुमेन ही करे। उसे एम्पावरमेंट नहीं कहते, उसे एम्पावरमेंट नहीं कहते। वुमेन भाई, एम्पावरमेंट मतलब उन्हें, वो पावरफुल फील होंगी भाई, जिम जाएंगी। ध्रुव राठी सर ने नाम लिया हमारा। जी अरे वो तो एक अगेन बहुत बड़ी वो अचीवमेंट अब थी, देखो ये कैसी बातें चल रही है हमारा, देख रहे हो आउट ऑफ नोवेयर। और आज आप कैसी हमारा इमेज thought process देख रहे हो? नहीं नहीं भाई, खराब मैं है। वुमेन एम्पावरमेंट में सच में बिलीव करता हूँ। देखो, मैं बोलेगा। अपनी गुड गुड। मदर से डर गया। बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं अपने घर वालों से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप वुमेन बहुत अच्छा प्ले करते हो। क्या? आप वुमेन बहुत अच्छा पहले प्ले विमेन ही था, अब भी वही हूँ, ये मैन अच्छा प्ले करता है। अब भी वही हूँ। ये एक्ट हो रहा है हाँ। क्या? वाला ये ना करा बाल लो, उससे ये करा बाल लो। पूरे गंजे होंगे, उसके बाद नए आएंगे पूरे लंबे। एक्चुअली विमेन नीचे करता है, तक। इसके बाल नहीं थे तो इसको बिग लगानी थी बस। अच्छा तो वो बहाना मिल गया। हाँ, वो करके दिखाइए, वो बड़ा पैटर्न आपका। अच्छा बताओ, बिग मंगवा दो विग मंगवा दो। टीम का है भाई, टीम कौन सा है? टीम कहाँ खुद पर? fake team। कुछ नहीं है, सब टीम टीम भाग रहे खुद। खुद ही जा रहे हैं। वैसे आपकी टीम में तो बहुत मेंबर होंगे ना जब आप शूट करने जाते हैं?
हाँ मतलब ऐसा हम बताते हैं लोगों को कि बहुत तो मेंबर्स हैं। कितने मेंबर है, मतलब आप काउंट कर सकते हैं? काउंट कर उंगली ज्यादा है काउंट करनी है, ये एक ही उंगली काफी है। वो एक बंदा कौन है? नहीं हूँ। हम ही करते हैं शूट। आपकी टीम नहीं है क्या हुआ, मतलब? नहीं मिली विग? कहाँ है? बैग बैग में में बोलना कौन सा कलर का बैग है? ब्लू कलर का बैग है भाई, Blue colour का वहाँ bag रूम में है, रखा भाई, हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बैग है, पीछे घबरा चेन गया, में देखिए हम कैमरे के सामने हम बैठे वो यही है भाई, भगवान जाने प्रोडक्शन कैसे- थोड़ा बड़ा हो यार, हम खुद ही लेके आ रहे हैं But- अपने प्रॉप्स। नहीं, हमारे तो काफी है। आपका पूछ प्रोडक्शन भाई ऐसा ही है कि एक डीओपी है, जगत डीओपी फरीदाबाद में, अच्छा, वही शूट करता है और वो सबका। भी अब धीरे धीरे कैमरे के सामने आना चाह रहा है। वो भी आपका ही शूट वही कर रहा है। वो भी शूट कर रहा है, वो भी कह रहा है कि अब मैं भी वीडियो बनाऊंगा। दिक्कत ये हो रही है जिसको भी शूट करवाते हैं उनको भी वीडियो बनानी है। अच्छा, तो एक सब इंस्पायर हो जा रहे हैं। हाँ, इंस्पिरेशन ही बेकार हो गई। इंस्पिरेशन ही बेकार होगी, सबको हीरो बनना है। हाँ एक भाई ले ले विग आ गई, विगी है ना? हाँ। ये कहाँ है? कुछ और ही लग रहा है ये तो। फालतू में डॉक्टर इतना पैसा चलो अब वेस्ट ये कर पहन रहे के हैं। देगा। चलो हाँ भाई, क्या है, दिलाऊं तेरे को पॉडकास्ट? क्या है? है, मना किया तो क्या क्यों कर रहे क्या हो? है ये माइक वाइक? अच्छा हाँ बताओ बता बताओ बता, बताऊंगी। दिलाऊं पॉडकास्ट? दिलाइयो, वाह खराब कर रखा है। वाह यार। राजन भाई बहुत पहनते ना जो मेरे अंदर का वो जो देखा? ग्रीन फ्लैग आया था ना, ये असली है, मैं नहीं चाहता था मैं पिटूं ऑन सेट मैंने ये अभी लग जाता है इसमें। रिमूव कर दिया अपना। मतलब आप एक बार को औरतों को मारोगे पर मर्दों को अरे नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अभी राजी थे मैं मारने? जा रहा हूँ यार, तो मारने जा रहा है? मारने की बातें कर रहे हैं। क्या मेंटेलिटी आपकी, मुझे समझ नहीं आ रही। मेंटेलिटी अब सीरियस बता, मेंटेलिटी बता अपनी। सीरियस होके बताइए। करेक्ट। नहीं इतने सही, बड़े अच्छी बड़े लोगों ने mentality है, मतलब तारीफ करी है, औरतों को लेके मतलब यही है। मत अच्छा ही बोल सोचते ही हैं नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया, मतलब यही है कि आगे बता, अच्छा बोल। मैंने खुद नोटिस किया राजन भाई, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, मैंने इनके खुद के दबके की लेडीजों को यहाँ आते हुए देखा, क्रिएटर्स को बड़े बड़े, और ये छूटते हुए ऑर्डर देते हैं कि 5 चाय। 5 चाय 6 6 पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि आपको लगता है कि वो काम करने के लिए बनी है। नहीं, वो काम करने के लिए, मतलब देखो हम भी काम करने के लिए बने ठीक हैं, है। वो भी काम करने के लिए बने हैं, मतलब दोनों ही काम करने के लिए बने हैं। बट आप ऐसे क्यों समझते हैं कि उनका दायरा सिर्फ रसोई या किचन तक, या फिर ऐसे खत्म हो जाता है बात? छोटा है रसोई, देखो ना एरिया तो देखो आप। पर उन्हें भी तो नहीं देखो, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, बस मेरा एक कैरेक्टर है जो एटीट्यूड गाय है, रियल तो में वही उसकी है, सोच वो है, मेरी रियल नहीं में है। वही है, क्या? रियल में मेरी- वही नहीं, कैरेक्टर नहीं। है, एटीट्यूड का है। उसकी सोच है, तो हम समाज को दिखाना चाहते हैं तू ही वो उसकी सोच सोच है। की सोच के बदले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली नहीं दिखाते, इनडायरेक्टली कि वो जैसे लड़कियों को कुछ समझता नहीं है, वो दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हूँ, और उसका बिहेवियर थोड़ा वैसा रहता है कि अरे चल चल निकल, मतलब वो उसको लगता है कि लड़की बस घर के अंदर ही रहे, तो बस कैरेक्टर तक सीमित तो है, राइट? कैरेक्टर है, तो हम इनडायरेक्टली दिखाते हैं। Real life इसके में? साथ जाती करता हूँ, तो हम मैसेज देते हैं समाज के अंदर कि इसके साथ है, आप लोगों के साथ नहीं होगा, मतलब एक तरीके से ना, ले। ये थोड़ा मैसेज है। पक्का? देखो कन्विक्शन नहीं आ रहा पर है ये। मान लेना मैं हैं? कि आप रियल लाइफ में रियल लाइफ में बहुत हम- सोफिस्टिकेटेड पर अभी कुछ दिनों के बाद अब अच्छी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं बहुत ही अच्छा रोल प्ले करूंगा। पर ये Positive. लोगों को पसंद ही नहीं आता, लोगों को लगता है भाई तू टॉक्सिक बन के दिखा। शायद जो बंदा रियल होता है वही निकल के आता है। नहीं ऐसा Better नहीं, way. हमने एक्टिंग सीखी है, हमें बहुत टाइम लगा ये बनने में। ये तो रियल चल रहा है, एक्टिंग अब सीखेगा, चलो, अब ढंग से करके दिखाऊंगा, चलो एक्टिंग अब इसको सीखेगा। एक पेन। बस इस बार आप कैसा? मैं अब ग्रीन फ्लैग बनूंगा। इट्स अप टू यू ग्रीन फ्लैग बनेगा। यार एसी चला दो यार, बहुत पसीने हो रहे हैं, यार। आप पहला पॉडकास्ट Budget ही है, नहीं है। नया स्टूडियो, बजट ही नहीं है। हमने कोशिश करी है, देखते हैं आप ग्रीन फ्लैग बनने की एक्टिंग कर भी पाते हैं। और भाई पता नहीं लड़कियां कैसे हैंडल करती हैं बाल। बाबू बाबू क्या हुई है, कुछ खाओगे आप? कुछ प्यार से बात कर देखो रहे हो। ऐसे बोलूंगा पसंद आएगा, कुछ खाएगी तू? क्या है, क्यों डांट रहे हो? नोच दूंगा। अब बताओ, लोगों को यही चाहिए। पर इससे एक और चीज जाहिर हो रही है, बोला किसने, आवाज का आई, लोगों को यही चाहिए, किसकी आवाज आई है, यही चाहिए, कौन है लोगों की आड़ में अपनी नहीं, मैं personal चीजें पर्सनली बहुत ही ग्रीन फ्लैग हूँ और स्क्रीन के सामने रेड फ्लैग हूँ। रिलेशनशिप पे बात कर लेते हैं। आपके क्या टेक हैं, मतलब एक लड़के की लाइफ में रिलेशनशिप पॉजिटिव प्ले करता है, नेगेटिव करता है? भाई पॉजिटिव प्ले करता है। देखो लड़के या लड़की पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या जो भी बॉयफ्रेंड है वो मतलब
अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तुम्हारे काम को, तुम्हें समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लस है। और अगर नहीं है तो फिर वो तुम्हारी जो जिंदगी है वो खराब भी हो सकती है, कचरा भी हो सकती है, मतलब दोनों तरफ है। लेट्स से कोई बंदा बहुत अच्छा है, तो तू भी समझना भाई, बात कर लूं 2 मिनट, तू भी समझ लेना। ज्ञान दे रहा हूँ। हाँ बोलो। लेट्स से कोई बंदा बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर ही है, हाँ बट ऑलरेडी क्योंकि आप ऑलरेडी इतने लव्ड वंस के बीच होते हो, आप ऑलरेडी लाइबल हो उनको टाइम देने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए, उनके लिए कमाने के लिए, उनका फ्यूचर सोचने के लिए। अगर आपका पार्टनर अच्छा भी है तब भी आपके लिए एक पॉइंट ऑफ बर्डन तो बन ही जाता है कि यार अब मेरे को इसके लिए भी सोचना है, अब मुझे अपने 24 घंटे में से 3 घंटे इसे भी देने हैं। बिल्कुल भाई। तो फिर यही तो जिंदगी है, मतलब अब तुम कितना ही कमा लोगे, किसके लिए कमाओगे, किसी के लिए तो कमाओगे। अब जरूरी थोड़ी है कि आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे और आप खुशी हो, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, मगर इमोशंस ही नहीं, आपके लव्ड वंस ही नहीं है साथ में, तो फिर क्या फायदा। बट एक आइडियल टाइम होगा शायद कि एक पॉइंट के बाद आप रिलेशनशिप सीख करो, अब आप मैरिज सीख करो, अब सेटल हो जाओ, अब आप फैमिली प्लानिंग करो। मेरे तो सब दोस्तों की हो गई भाई शादी, जितने भी थे। अब आपकी शादी, मैं भी बाप ही हूँ एक तरीके एज वाइज तो। लेकिन हाँ, एक फिल्म थी, पता नहीं, उसमें सुना था मैंने डायलॉग कि ऐसा ना हो कि इतनी लेट शादी करो कि अर्थी जा रही है, बाप की और बेटा कह रहा देखो देखो पापा की अर्थी जा रही है, छोटा बच्चा है, टाइम से शादी कर लो। बहुत डर है। आप दोनों की एज क्या होगी? मैं भाई 29। आप बस तो अब आप दोनों भी एडिट कर देना, 92। एडिट कर। जल्द ही शादी देख सकते हैं आप। हाँ हम भाई। तो ढूंढ रहे हैं, लड़की भी ढूंढ रही है हमें। तो वही है, लड़की भी ढूंढे हैं हमें। अब जब तक अपने लिए कुछ कर ले उसके बाद शादी तो देखो होएगी। नहीं भाई, मतलब डेली एफर्ट वाला काम है। अब तो ऐसा ना, अपनी दुकान खुल गई है, अब किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे हम। जी जी जी। अपनी दुकान है, अपने को ही देखना है, चाहे चले ना चले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काम का अलग वो प्रेशर रहता है। ये तो विग पहन के खुद ही कर लेगा शायद अपने आप से, उल्टे फेरे अब चल भी तो गई, खुद शादी कर सकते हैं। हाँ क्या बाल ठीक कर लेते, उनको भी बोलो बाल ठीक करने के लिए। मैंने बोला बाल उगाने के लिए। बाल उगाने के लिए। स्कूल लाइफ की हमने बातें करी। स्कूल लाइफ आपकी कहाँ से हुई, स्कूलिंग दोनों की कैसे? मैं भाई फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में स्कूल है, अग्रवाल पब्लिक स्कूल, मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ 12th तक। और टैगोर स्कूल है 3 सेक्टर में। तो तब सोचा था कि एक्टिंग लाइन में? अभी भी नहीं सोचा, सोचने से थोड़ी होता है, करने से होता है। सोचने से थोड़ी होता तब है, से एफर्ट डालना शुरू कर दिया? हाँ तब से ही। अच्छा, आपको लगा? मतलब मैं तो 2015 से कर रहा हूँ थिएटर। और तू कब से कर रहा है? मैं 17-18 में स्टार्ट हुआ था, 17-18 में शुरू 2-3 करा साल था। थिएटर करा, उसके बाद जॉब अपना 4 साल मैंने जॉब करी। तो 2023 में ही मैंने जॉब छोड़ी है अभी लास्ट। उसके बाद से अब तक और कंसिस्टेंट हो गया इंस्टाग्राम को लेके। थोड़ा तेज बोलना, एनर्जी में बोल। उसके बाद मरा बोल रहा है। थिएटर की बात चल रही है, मैंने अक्सर अभी गजराज राव या फिर पीयूष मिश्रा, काफी थिएटर आर्टिस्ट जो लीडिंग पुराने रहे हैं, अक्सर एक बात आती है कि आप शायद अपनी खुशी के लिए करते हो, क्योंकि पैसा तो थिएटर में नहीं बनता। हाँ थिएटर में नहीं बनता, पर थिएटर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब वही है कि स्किल तुम्हारी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मगर बहुत लोगों को पैसा निकालना नहीं आता, इतना पैसा है भी नहीं थिएटर में। मगर बहुत लोग सिर्फ थिएटर ही करते रहते हैं, क्योंकि ना फिर वो एक तरीके से कुछ ऐसा भी होता है कि वो ट्राई नहीं करते ऑडिशन देना, या देते भी है तो वो होता नहीं है, तो उनके लिए वो सेफ हो जाता है कि यार थिएटर, मतलब मेरा हिसाब से अगर कोई थिएटर कर रहा है तो खुद को, जैसे एक होता है ना कि 11th के बाद 12th होती है, 12th के बाद कॉलेज आ रहा है, तुम अपने आप को दिमाग में एक फिक्स बना लो कि 3 साल 4 साल थिएटर करना है, जम के करना है। उसके बाद मुझे फिर अपना जो अंदर से कि फिल्म में जाना है, अगर किसी को थिएटर में जाना तो अच्छी बात है, वो मतलब माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं थिएटर में, फिर वो निकल ही नहीं पाते उस क्या लगाओ प्यार लगाओ हो जाता है, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पर इतना है कि तुम 8-8 10-10 घंटे रिहर्सल कर रहे हो, बैठ रहे हो, किसी चीज की परवाह नहीं, तुम्हारे फोन वोन साइड रखे हैं, कनेक्शन इतना बन जाता है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा लगता है कि भाई यही है सब कुछ। इसके बाहर फिर बाहर निकलने के बाद, अगर हमने 8-8 10 घंटे की क्लास लेते थे, बाहर निकलने के बाद लगता था कि दुनिया तो बेवकूफ है। मतलब इतना ज्ञान मिल जाता है ना, इतना इंटेलेक्ट वो हो जाता है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अगर किसी को थिएटर अगर कर रहा है तो उसको एक फिक्स्ड, मतलब 3-4 साल कर लिया अपना बढ़िया, उसके बाद अगर फिल्म में जाना तो फिर वो वहाँ जंप करे, मतलब दिमाग में बना ले। अच्छा, कि बहुत लोग होते छोड़ ही नहीं पाते थिएटर, अंदर से निकलता ही नहीं है, साइड बाय साइड कर ले, मतलब पैसे के लिए तो देखो आना ही पड़ेगा। वो बात बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन बस एक लाइफ स्किल है थिएटर। मैं तो जितना मानता हूँ कि चाहे आपको एक्टिंग में जाना है चाहे नहीं जाना, थिएटर आपको लाइफ में जरूर करना है। 1 साल 2 साल जितना भी आपको लगे, चाहे 6 महीने। स्कूल में भी ये बहुत फिक्स्ड हो जाना चाहिए कि थिएटर होगा ही होगा, बच्चों को सिखाई जाएगी एक्टिंग।
इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यार ये ना आपको अपने खुद से रूबरू कराता है एक तरीके से, आपके इमोशंस किस तरीके के हैं, आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके के आप इंसान हो। थिएटर में जब आप उस पॉइंट पे जब एक्शन बोलता है तो कट तक ना आप बिल्कुल फोकस्ड होते हो, आप हर चीज फील कर रहे होते हो, अपने इमोशन, आपके अंदर क्या चल रहा है, और वो आप कभी फील नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन में फील कर पाओगे आप। जब आप पूरा मेडिटेट करना सीख जाओगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार अब मैं ब्रीथ पे फोकस कर पा रहा हूँ अपनी। थिएटर में क्या होगा यार, जब एक्शन बोलेगा ना और जब तक कट नहीं होगा आप उसी पॉइंट पे फोकस्ड रहोगे, आपको अपने इमोशन फील होंगे, आपको पता लगेगा आप किस तरीके के इंसान हो, दूसरा इंसान कैसे सोचता है, गुस्सा क्या, रोना क्या, 7 तरीके के इमोशन, वो सब सीखोगे। वो लाइफ के लिए तो पूरी लाइफ उस पर डिपेंड है भाई, इमोशंस पे ही डिपेंड है, और वो आपको नहीं मिला, पूरी लाइफ आप कुछ सीख ही नहीं पाए। अभी मैं बोलूंगा कि आप गुस्सा करो किस पे, इंटेंशनली, तो आप इंटेंशनली गुस्सा जब कर दोगे ना आप सेम वैसे ही गुस्सा करोगे जब आपको गुस्सा आता है। अच्छा, तो थिएटर वो भी निकालता है? वो भी निकालेगा भाई, आपके पूरे इमोशंस निकालेगा। वो लाइफ स्किल है भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मेरी लाइफ में हुई, थिएटर से जुड़ना, एक्टिंग से जुड़ना, और मजे में कर रहे हैं भाई, फन में कर रहे हैं हम, हमें मजे करने का पैसा मिल जाता है यार, इससे अच्छी बात क्या होगी। अब तो बस इवॉल्व छोड़ करना पाते है। बहुत लोग, ये टेक्निकल हो जाता है ना थोड़ा फिल्म लाइन, वो थोड़ा सा बिल्कुल 1-1 घंटे तक तुम एक्टिंग कर रहे हो स्टेज पे, उसके बाद जो फील होता है, जो ऑन द स्पॉट जो सामने तालियां बजती हैं, वो अलग ही होता है। ये उसके शायद सामने बेस्ट फीलिंग पैसा होगी, वैसा सब फेल है। Best इंस्टेंट रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, वो चीज है। वो रील ने कवर कर दिया भाई, अपलोड करा, इंस्टेंट ताली मिल जाएगी, इंस्टेंट गाली मिल जाएगी, ये सीन होगा आपका। कमेंट में ही पता लग जाएगा आपको उसी दिन कि आपने कैसा परफॉर्म करा है। तो वो अब कंटेंट पे शिफ्ट होने का यही एक रीजन था हमारा कि भाई एक्टिंग तो दिखानी है, लेकिन कैसे। अब रील्स के थ्रू ही दिखाएंगे, रील्स ही चल रहा है, इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा भाई। अभी रील फॉर्मेट में कुछ ट्रेंड चल रहा है, कल को अभी आपने देखा होगा वो 1-1 मिनट के 1.5 मिनट के एपिसोड भी चल रहे हैं, तो वो आने लगे, सीरीज निकल रही है सबकी, सीरीज निकल रही है। वो कहाँ से, ये 1-1 किलो का काम 2-2 दर्जन काम पहले ही करके बैठ पहले करके फिर बैठ अपना जाओ, निकालते 3 रहो। दिन शूट कर लो फिर निकालते रहो, ऐसा सीन है। तो ये वाला है, इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा भाई। प्लान भी क्या था आप दोनों का? आप तो बनिया फैमिली से आते हो, तो यार बढ़िया फैमिली से आता हूँ। प्लान भी ऐसा कुछ, प्लान भी यही था कि प्लान ए वर्क कर जाए, ये था प्लान। मेरा तो था भाई, जॉब का था मेरा प्लान। जॉब प्लान था। आपने जॉब करी है? 4 साल जॉब करी भाई। 4 साल जॉब करी है आपने? हाँ भाई, कहाँ पे? मैंने 3-6 महीने तो नोएडा में करी, उसके बाद यहाँ फरीदाबाद में करी, SRS टावर है फरीदाबाद, मेवला महाराजपुर के पास। क्या रोल वहाँ था आपका? मैं भाई PHP डेवलपर, वेब सर्विस बेस्ड थी कंपनी, अरे वाह। तो एप्लीकेशंस जो डेवलप होती थी, वेबसाइट को मेंटेन करते थे, वो PHP के थ्रू थोड़ा बहुत कोड होता था, बहुत ज़्यादा कोड नहीं था, ऐसे वाला था मेरा। ऐसे नहीं लग रहा रो ही जाएगा अभी। याद मत दिलाओ, याद ही आ गई। हिट कर गया पुराना। इतना भी नहीं, बढ़िया रहा है अब तो। अच्छा तो एक्सपीरियंस। फिर कर लेगा वापस? वापस नहीं करूँ। बढ़िया रहा। तो आपका क्या प्लान भी था, मतलब ऑन सीरियस नोट? दुकान है आपकी? मैं तो सीरियस नोट वोट तो पता नहीं। आप बनिया इसलिए कह रहे हो, दुकानों का? दुकान है हमारी अभी भी। आपकी दुकान है? और हाँ, हमारी भाई की दुकान है, मतलब ऑब्वियस होता है क्या यार, बनिया की फैमिली में होती नहीं, पहले दुकान होती फिर बनिया बनती है। उल्टा होता है। मेरा तो बस यही था कि थिएटर ही करना था। मुझे बाद में पता लगा, रील्स में आ गया मैं धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। मैं मुंबई गया था एक्टर बनने, उसके बाद मैं स्ट्रगलिंग एक्टर बनने गया था। और वहाँ जाते ही लॉकडाउन लग गया, फिर आ गया। उसके बाद ये रील्स बना ही रहा था पहले से ही। अच्छा। उसके बाद फिर करते करते पता ही नहीं चला कि कब Podcast में आ गए। यहाँ फ्री में कोल्ड कॉफी मिल रही है। ऐसा क्या कोई सबसे बेवकूफी भरा एक्सपेंस बिल्कुल ही जो करके पता लगा हो कि यार ये क्यों कर दिया? कोई बेकार सी परचेज की हो? सारा ही बेकार है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी हमने हाल ही में फ्लैट लिया है साथ में, तो उन्होंने वही बोल दिया। गलत ही चल रहा है ये, मतलब ये पॉडकास्ट एक तो गलत डिसीजन है। सो रहे थे हम, उठा के ले आए। जो तुम ले आए, और गलत डिसीजन यार। हाँ। लाइफ में भाई अच्छा सवाल है यार, पूछने पे मतलब सोचने पे मजबूर हो गया। गलत डिसीजन क्या लिए मेरे को लाइफ तो में? लगता है मैंने जो बीटेक करी है, बीटेक करी आपने? हाँ, गलत तो नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत गलत। जो डिसीजन ले लेके अगर जो गलत भी हुए सही भी हुए, यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी की वजह से पहुंचे हैं। अगर उस टाइम ना लेते तो शायद यहाँ ना होते। बहुत अच्छा। तो कहाँ ये वाली होते? बात है। तो शायद कहीं सो रहे होते। ये तू PHP कर रहा होता, ये उल्टा बता रहा होता कि मेरा वहां पर ऑफिस में बैठ के यहाँ का बता रहा होता कि मैं पहले थिएटर बनना करना चाहता था। गलत डिसीजन है, सब कुछ सही हो रहा है अभी तक तो, सही चल रहा है। तो गलत डिसीजन ऐसा सच अभी लग नहीं रहे,
कुछ गलत हो रहा होता तो डिसीजन गलत अपने आप काउंट होने लगते हैं। जॉब छोड़ना सब सही लगा अपने टाइम अब सही लगा भाई, क्योंकि अब सब सही चल रहा है तो सही लग रहा है। सही ना चल रहा होता तो वो जॉब छोड़ना गलत लग रहा होता। सोच पे डिपेंड। दोनों सोच। मैंने एक कोट पढ़ा था कि नेगेटिव थिंकिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज पॉजिटिव थिंकिंग, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग इन्वेंट एरोप्लेन एंड नेगेटिव थिंकिंग इन्वेंट पैराशूट। ये है भी कोट। ये क्या, ये पढ़ के क्या है? ये पढ़ के आया हूँ मैं 4-5 की जरूर पॉडकास्ट के लिए पढ़ के आए अभी भी। अच्छा लगा आपने तो बोला। मतलब दोनों चीजें जरूरी है लाइफ के अंदर, दोनों। वो अच्छा था कि हाँ चला। आपके गलत एक्सपीरियंसेस भी आपको ऊपर ही ले जाते सक्सेस हैं। कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। वाह क्या बात। सारी किताबें पढ़ रखी है मैंने। पीछे पढ़ रखी है, पढ़ के छोड़ रखी है। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? हाथ हाथ में लिख रहे देखो लिख रखा है, देखो। और पूछो, और कोट सुना देता हूँ 2-3। हैं। एक और हो जाए चलो। ये टास्क है, अब तीसरा नहीं आएगा क्योंकि तीसरा भी है मेरे पास। एक शेक्सपियर ने बोला था कि I cry when I have no shoe and I stop crying when I saw a person without legs, without hairs. अभी 3 साल बाद मिलेगा ना, सेम होगा। सेम ही है, 4-5 रट रखे। कॉलेज लाइफ कभी वैसी फैसिनेट करी थी करण जौहर टाइप मूवीज वाली? हाँ मतलब मेरा था कॉलेज बड़ा था। सोचता हूँ सब ऐसे ही है ना कि वैसी एंट्री होगी हमारी भी। रियलिटी बताओ। नहीं कॉलेज तो अच्छा था, मतलब हाँ, मानव रचना कॉलेज में था। मानव रचना में अच्छा था? खासा बड़ा कॉलेज था मतलब। और जो स्कूल था वो एक तरीके से वैसे था कि बहुत ही ज्यादा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे को तो 6 महीने तक क्लास ही नहीं मिली। मानव रचना में? हाँ मतलब मैं ऐसा हो गया कि मतलब ऐसा लगता है ना कि जेल से निकला हूँ, जैसे इतना मतलब बर्डन था पढ़ाई का, और अचानक से इतने बड़े कॉलेज में गया और जाते ही ऐसा हो गया कि मतलब लाइन बना के जा रहे हैं बच्चे किसी लैब वैब में, मैं पानी पीने रुक गया, इतना बड़ा कॉलेज बच्चे गायब, फिर मिला ही नहीं मेरे को, क्लास ही नहीं मिली थी। तो 6 महीने तक तो ऐसे ही भटकता रहा। और ऐसा था कि मैं तो रसीद लेके जाता था किस चीज? स्लिप की, मतलब जो फीस की थी, अच्छा। वही दिखाता था मैं गार्ड को। आई कार्ड नहीं बनाया। आई कार्ड मांगता ये देख कर भाई जा। तो आपका कौन सा कॉलेज था? बीएस अनंतपुरिया। अनंतपुरिया? तो वो भी नामी कॉलेज है। वो भी भाई पूरा प्रॉपर पढ़ाई के मामले में जेल है। बीड़ी के बंडल में मान जाता था गार्ड। क्या करने के लिए? बंक करने के बाहर लिए? जाने के लिए। बीटेक। अच्छा। हाँ बीटेक करी है भाई मैंने। मतलब बंक नहीं बंक अलाउड नहीं भाई, कुछ भी अलाउड नहीं। बहुत बहुत जुगाड़ उगाड़ करके आप बाहर निकल सकते हो, निकलोगे। हमारे में तो जा सकते हैं, हमारे में एमआर तो बहुत लीगल। हमारे किस तो हाँ। करते हैं तो टीचर ही मुंह नीचे कर लेते हैं। कितनी फीस है? ऐसा इंस्टेंस हुआ है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अभी है वहाँ पर defamation थोड़ा सा बढ़िया कॉलेज है, अच्छा। ऐसा है तो बताओ, वापस जाएंगे ना कॉलेज? ना अभी डिग्री लेने जाना है। सही बात है। अभी आई नहीं क्या हाथ में? नहीं आ गई मतलब वैसे नहीं आएगी जो मिलती है ना। अच्छा हाँ। पता नहीं कह रहे 4 पेपर क्लियर नहीं हुए तो देंगे नहीं यार, ये क्या बात हुई? 4 पेपर क्लियर नहीं है? हाँ तो डिग्री नहीं देंगे, क्या बात हुई? हमारे आगामी दिनों में साल भर कुछ त्योहार बहुत पुराने हैं जिनकी रेलिवेंस रही है। कुछ ब्रिटिशर्स ने अपने रेलिवेंस ने, कुछ ब्रांड्स ने बहुत अच्छे फेस्टिवल्स है जो हमें लगता है कि यार ये भी बहुत पुराने होंगे, बहुत अच्छे से मनाए जाते होंगे, बट वो बहुत ब्रांड्स के टैक्टिक्स हैं। जैसे मदर्स डे, फादर्स डे भी कोई ऐसे बहुत रेलिवेंस नहीं रखते अपने आप में। वो कुछ ब्रांड्स को कभी कभी जो कैंपेन चलानी थी वो शुरू हुआ और वहां से घूमता रहा, राइट? तो मदर्स डे में मदर को विश करते हो आप? हाँ डेली करते हैं, मतलब मदर्स डे स्पेशली उस दिन भी करते ही है। कैसे wish करते करता हो? है मम्मी? भाई पैर छूता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ डेली। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मम्मा यहाँ मजाक नहीं राजू। जिबली साले। मम्मी का भी देखो मैंने वो लगा रखा है, देखो क्या नया जिबली आर्ट फॉर्म। जिबली बोला था, जिबली दिखा। जिबली क्या बात है, क्यूट। मैं जानना चाहता हूँ क्या टर्म है फैमिली में, क्या घर में क्या होता है जब आप होते हो? होते हैं तो फिर जैसे जिस रूम में घर वाले आते हैं उस रूम से उठ के चला जाता हूँ। नहीं देखो यही है कि फैमिलीज मतलब एक कल्चर, मतलब मेरे को एक चीज दिमाग में आई है कि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत जैसे लोग घर पे रहकर भी घर पे नहीं रह रहे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग जॉब करते हैं, जो क्या बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम है या जो भी काम करते हैं, आज का ऐसा कल्चर बन गया है कि भाई सब अपने अपने रूम्स में बंद हैं। जो भी जब अब आजकल जैसे कोविड के बाद जैसे वर्क फ्रॉम हो गया है बहुत ज़्यादा, घर वाले आते हैं खाना देते हैं चले गए, आते हैं खाना देते हैं, अरे तुम कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, तुम बात ही नहीं कर रहे घर वालों से। मतलब कर रहा है पूछ, अरे यार मैं तो करता हूँ। क्या करते हो? मैं जानना चाहता हूँ। ये है कि घर में बच्चा घुसा अंदर सीधा रूम में चला गया, मम्मी मैं रूम में जा रहा हूँ। मेरे घर वाले भी एक्चुअली सेम प्रॉब्लम मेरे घर में भी मेरे साथ भी हुई थी कि घर वाले मतलब एक मैं घर पे बैठा हूँ, मम्मी रो रही है, मम्मी कहती है यार तू बात ही नहीं करता। फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ ये तो बहुत मतलब बड़ी बात है। अच्छा। कि तुम घर पे रहकर भी घर वालों से नहीं मिल रहे पूरे दिन,
बस तुम मम्मी आती है सुबह ब्रेकफास्ट छोड़ लंच देना डिनर शेक्सपियर यार वो पढ़ना, हंस रहा है तब से मैं सीरियस ले नहीं पा रहा आपको। शेक्सपियर पढ़ना छोड़ देना, मम्मी से बात कर, शेक्सपियर पढ़ने पढ़ रहा है बीच में। अब ये बोल नहीं रहा है इसके घर एक ही कमरा है तो मजबूरी है एक ही कमरे में बैठे सारे। लेकिन वो तो अच्छी बात है ना, चारों एक ही में हाँ, तो सोते ये हैं, है। जैसे बाइक की तरह चारों एक ही एक ही में बाइक पे चार सोते हैं, बैठ के एक जा ही में रहे हैं। बात करते हैं, एक ही में तो खाते ये चीज पीते है कि बात करो घर वालों से, और जो भी है फैमिलीज में सिस्टर है तुम्हारी, मदर है, फादर है, बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार थोड़ी ऐसा लगता है ना, जो मोमेंट चला जाता है जब नहीं होते लोग, फिर ऐसा लगता है यार वक्त बिताना चाहिए था, हैं। आज तूने क्या साथ बात रहना करी चाहिए था, मम्मी तो से? ये चीज होनी चाहिए। देखो तो मेरे को ये रियलाइज हुआ, आज तूने मम्मी से बात क्या करी, बात करी है मैंने, क्या तो करी मम्मी है? मैं ये सब बोलने जा रहा हूँ मैं पॉडकास्ट में। राजन भाई फैमिली में आपको कैसा रहता है? हाउ योर डे लुक्स लाइक इन फैमिली? भाई फैमिली में ऐसे रहता है कि मम्मी काम पे जाती है, पापा काम पे जाते हैं, मैं भी काम पे ये जाता हूँ सोता है, और कमा नहीं पाते। ये की बेड है उसमें मम्मी पापा चले जैसे जाते वो हैं तो जाते हैं फिर लेट मैं वहाँ जाता सो है। जाता हूँ, खाली हो जाता है और उसके बाद फिर रेंट दे देता हूँ। अरे नहीं भाई, सीन ऐसे रहता है कि काम पे निकल लिया, वीडियो वीडियो बनाई, उसके बाद घर में घुसे, खाना वाना खाया, मम्मी के साथ बैठ के डिनर बात साथ करते करी। हो? हाँ साथ करते हैं भाई, पूरी फैमिली साथ करती है। डिनर ही होता है बस घर में, डिनर ही होता है बस। लंच वंच नहीं होता। अरे कितना टाइम बचा यार खाने में? आ जाएगा 2 मिनट 9 मिनट और पूरी है। नाउ द बिगर टॉपिक, पापा के साथ कैसा रिलेशन है? बता बेटा। यार अच्छा है। कब क्या था हग लास्ट टाइम? हग कब करा था लास्ट टाइम? ये बता दो। यार ये तो मुझे जब पैसे निकाले तो जेब से पीछे से यार ये तो मुझे याद नहीं है सच में। हैं? हग कब करा था लास्ट टाइम पापा को? नहीं भाई ये नहीं पेनफुल नहीं लगता? याद। लगता है भाई, बहुत लगता है। मतलब ये फिर भी पूरा नहीं हो पाता उतना, कितना ही सोच ले। वो कम्युनिकेशन गैप रहता ही है यार। बाप बेटे में स्पेशली ना। हाँ पापा के साथ तो मतलब मैं तो कभी कभार, मैं तो ज्यादातर बातें तभी होती हैं जब मैं पापा के साथ कहीं ट्रैवल करता हूँ, जैसे कहीं मंदिर चला गया, मेरे पापा को मंदिर अंदर जाते हैं तो मैं भी साथ में चला जाता हूँ, तो तभी भंडारे- बातचीत होती है। भंडारे के वरना भंडारा चले जाते हैं तो फिर पता लगता है कि हाँ, कभी बार ऐसा होता है यार कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, ऑकवर्ड हो जाता है, ऑकवर्ड साइलेंस भी हो जाती है बहुत ज्यादा। पर मेमोरी में आपकी भी नहीं है हक या कुछ तो? हग वक्त तो पापा को किसी और की मेमोरी क्यों आ रही है याद? पापा को लाना है किसी और की? हाँ मैंने लास्ट टाइम हग हाँ तभी किया था जब मेरी बहन की शादी हो गई थी और विदाई हो रही थी। पापा को तो जब हाँ तब पापा को ये मतलब सच में बता रहा हूँ, तो बहन बैठ के चली गई थी जब गाड़ी में, तो मैं रो रहा था फूट फूट के। उसके बाद मैंने बोला यार अब क्या करूँ, कोई नहीं। फिर मैं जब जाके पापा से चिपट के रोया, मैं वही लास्ट हक था। हो गए 1.5-2 साल तो हो गए, और दूसरा आज होगा। आज करोगे? आज कर पक्का करोगे? हाँ हाँ पक्का पक्का करोगे राजन भाई? भाई खिलाओगे ना पक्का? कोई रीजन नहीं है, कोल्ड कॉफी तो इतना बड़ा रीजन है नहीं। पापा पूछेंगे बेटे क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया, क्या कर दिया, क्या हो गया, क्यों गले लग रहा है, क्या पैसे चीज? की जरूरत है, क्या हो गया, क्या बात हो गई क्या आज? बात हो गई, किसने कुछ इतनी बता तो हिम्मत दिक्कत कैसे बता। पड़ गई तेरी? है क्या चाहिए? नहीं भाई, एफर्ट्स लगते हैं भाई घर वालों से भी। वो तो हमें ऑलरेडी अपना मानते ही हैं, उतना मानते ही हैं कि खाने से लेके कोई, उनको तो शक्ल पे ही दिख जाता है भाई, हम कितने ही बड़े हो जाए ना, शक्ल से ही दिख जाएगा कि आज इसका मूड ऑफ है, कुछ बात हुई है, कुछ दिक्कत है। बस वो हमें अब फील करने की जरूरत है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि बात करे, पुश करे। तो वो थोड़ा आयरनी लगती है यार कि गर्लफ्रेंड से अगर दिक्कत हो जाए तब तो भाई बहुत पुश कर देते हैं, क्या हुआ इधर। कितना करते हैं? हाँ, और वही अगर मम्मी पापा से हो जाए तो वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाता है अगले दिन। वो अरे। एफर्ट करने पड़ेंगे भाई माँ बाप के लिए। इससे मुझे एक और चीज लग रही है, ये पता नहीं बड़ा अनसेड सी चीज है, अक्सर लोग छुपाते हैं ना रिलेशन घर वालों से, पर मुझे लगता है घर वाले हमेशा समझ जाते होंगे। अरे उन्होंने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, आप उनको ऐसे पता है। बात कर रहे हो, हाँ। देख वो रहे तो हैं। हाँ भाई और बिल्कुल। कभी कभार तो उनको मतलब मेरे एक दोस्त था, कोई वो सिगरेट पीता था, तो घर में ही पीता छुप छुप के, बहुत बड़ा घर था उसका। तो क्या नाम है, मेरे को लगता था यार तेरे घर में पता नहीं चलती तू सिगरेट पीता है इतना खुले में पी रहा है तू, और उसकी मम्मी अभी घूम रही है, कह रहा है यार नहीं पता नहीं लगे, गेट लगा लेगा। मैंने बोला इतने बेवकूफ तो नहीं है। हाँ। तो मैंने बोला कि ऐसा होता होगा कि तेरे पापा जा रहे होंगे, तेरी तरफ आ रहे होंगे, तेरी मम्मी बोलती होगी रुक जा, हमारे बेटे को पता लग जाएगा कि हमें पता है कि सिगरेट पीता है। होता हो क्या बोल के अपने लेते हैं, पेरेंट्स के मतलब भी? घर वाले अपने आप ही अलग हो जाता है। जाते हैं कि हाँ सिगरेट पी पता रहा लग है, इसको जाता ना पता लग जाए कि हमें पता लग गया है। ऑकवर्ड स्पेस वही बना हाँ, ले। तो ऐसा था उसके घर में। तो मैंने बोला कि देखो घर वालों को सब कुछ पता होता है, कभी कभार हम चुप चुप के बात भी कर रहे होते हैं ना, तो वो सुन लेते हैं पर वो बोलते नहीं है। आपका प्रेजेंट रिलेशन या कोई भी पास्ट रिलेशन कभी ऐसे आया है सामने घर वालों के किसी भी थ्रू,
दोस्तों के थ्रू या पकड़ लिया, कुछ ऐसा हुआ है कभी? ये हुआ है भाई कि स्कूल टाइम में ब्रेकअप हुआ था अच्छा। बंदी से। अच्छा रिलेशनशिप था, बड़ा वो होता है ना पहला प्यार, हाँ। पहली बार दिल टूटा, सब कुछ लगता है दुनिया उजड़ गई भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है हाँ। लाइफ में। मैं ऊपर बैठा था, अब मैं नीचे आया, मैंने बोला भाई घुट गया, रोना है यार, रो नहीं पा रहा मैं, कैसे रोऊं, घुट गया पूरा ऐसे पागलों वाला। मैंने करी बुक बंद, नीचे जाके दहाड़े मार के रोया मैं मम्मी के सामने, मम्मी और मेरी बड़ी बहन के सामने। अच्छा। अब वो मुझे चुप करा रहे हैं, मैं और रोए जा रहा हूँ। वो बोला क्या हुआ, क्या? बोला, तैयारी नहीं हो रही आईआईटी की। सारा अबे तैयारी नहीं हो रही आईआईटी की, बहाना ये मारा मैंने। हाँ। तो उस टाइम पर मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि भाई यार रिलेशनशिप का भी पता ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, तो एक्सक्यूज से वहां पे बच गया। आईआईटी की तैयारी कर रहे थे? हाँ भाई मैं कर रहा था, मैंने ये ट्रिपल ई की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी ड्रॉप मारा था। अब मुझे लगा था यार इसने भी ड्रॉप मारा है, इसको ड्रॉप मारा था। अब मैं भी, फिर बाद में मुझे ड्रॉप मारा उसने। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं भी प्रिपरेशन करूंगा, मुझे भी आईआईटी क्रैक करना है, ऐसा वाला मेरा हुआ था। तो ड्रॉप के बाद आईआईटी तो हुआ नहीं, कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने प्राइवेट में। बहुत ऐसे रहा है जो उस टाइम रील्स बना रहा है। अब रील्स बना रहा हूँ। वो आ गया आपकी कॉफी। आ गया भाई, चल खत्म करे। लाओ भाई खोलो। थैंक यू भाई। भाई मजा ही आ गया। आप ज्यादा एक ही मंगवाया था आपके लिए? और पूछने तो और मंगा दो, और पूछने सवाल और मंगा दो। वो दो खा रहे हैं। खाएगा हैं? खाएगा ये। ठीक है, खा लो खा लो। साथ साथ बात भी कर लेना। करो भाई, बात करो। थोड़ा सा राजन भाई माइक पास करना, बस। सही है, करो भाई, बात करो। डन डन डन। खाने पीने पे क्या टेक है आपको? हेल्दी खाना कितना जरूरी है? हेल्दी बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। हेल्दी ही खाता हूँ हमेशा, कभी मैंने ऐसे कुछ बाहर का नहीं खाया। बर्गर के साथ हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। बर्गर के साथ हेल्दी क्या खा रहे हो? साथ में खाओ, फ्राइज खाओ। पर हेल्दी होना चाहिए साथ। फ्राइज हेल्दी नहीं होते? नहीं होता है। देखो सोच है आपके भी हेल्दी सोच है, अनहेल्दी सोच है। मैं ऐसी सोच है, पेट में जाके सब हेल्दी भाई। सब हेल्दी है। अरे फ्राइज ऑयली होते हैं, डीप फ्राई होते हैं। सोच है, मुंह से डीप फ्राई बोलोगे डीप फ्राई होगा। अगर आप सोचोगे ना कि फ्राइज हेल्दी है ऑलिव ऑयल में, तो खाओगे तो मतलब व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू नो, व्हाट यू व्हाट शेक्सपियर टक गया। व्हाट यू शेक्सपियर। शेक्सपियर कॉफी। हाँ ओके, स्ट्रॉ वगैरह आप ले लेंगे भाई, पहली बार नहीं कर रहे। डाइट में आप में से कोई डाइट कर रहे हैं कुछ? हाँ कभी कभार ऐसा टाइम होता है कि नहीं मिलता खाना, पॉडकास्ट जैसे नहीं होते डेली, नहीं तो डाइट हो जाती है। आप चाहते हो मैं रुकूं या खाने दूं? नहीं पूछो कर सकते हैं हम आगे बात? हाँ। पूछो भाई। ऑडियंस ऑलराइट। वेट कर रही है। चेंज हो गया ना बीच पॉडकास्ट में। नहीं खाते रहो। गालियां। हाँ गालियाँ। हाँ। आप देते हैं गालियां, कितना गलत है कितना सही है क्या है? बताओ, मतलब सामने वाले पे डिपेंड करता है कि मतलब क्या टेस्ट है उसका, आप बताइए। कौन गाली वाली तो देखो, अगर देखो ऑन अ सीरियस देखो हम गाली ना देने की वजह से जाने जाते हैं रील्स में। क्लीन कॉमेडी क्योंकि आपकी हाँ। ध्रुव राठी ने भी वही रेफरेंस दिया था कि आप गाली वाले नहीं देते। गाली नहीं दी भाई हमने शुरू से कंटेंट में। खाई है मतलब दी नहीं है कभी। चैलेंज यही था कि बिना गालियों के हंसा पाए। और मेरे को तो एक मतलब सोच के बहुत स्ट्रेंज लगता है कि कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं मतलब कि यार बिना गाली के कंटेंट दे दिया। मतलब लोग देख रहे हो कितना वो हो गया है कि गालियों वाला कंटेंट इतना भर गया कि अगर कोई बिना गाली का बना दे तो उसको हाईलाइट कर देते हैं कि यार ये देखो ये क्रिएटर है जो बिना गाली के कंटेंट देता है, जो कि नेचुरली होना भी चाहिए था। मतलब यही तो कॉमेडी नॉर्मली है कि बिना गाली के कंटेंट तुम बना। कंटेंट का मतलब गाली देना तो इजी है। हम स्कूल कॉलेज में जैसे अगर आपको मैं कुछ उल्टा बोलूंगा, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा, अगर आपके पास पंच नहीं है तो आप गाली दोगे तो इजी है। और साले वही निकलेगा, मतलब वो ईगो में निकलता है। तो वही चीज है कि आर्ट की वैल्यू है, गाली की नहीं है। तो मेरे को लगता है गाली एक तरीके से वही है कि किसी के पास अगर कुछ नहीं है बोलने को, पंच लाइन नहीं है या कुछ कमबैक नहीं है, तो वो गाली देगा। वो कमजोरी दिखा रहा है, कमजोरी दिखा रहा है सामने वाले की। तो फिर मेरे को तो लगता है तरस आता है ना भाई। स्कूल में लगता ही था कि तूने मुझे गाली दी, मैं इससे बड़ी गाली तुझे दूंगा। तेरी माँ की, तेरी बहन की, यही चलता रहता है सबका। और फिर वो सामने वाला लगता है प्रेशर करने के लिए, कवर करने के लिए देते गए गाली। ये चीज जब छूटी, जब बॉस ने मुझे गाली दी ऑफिस में। पर सच बताऊं मैं क्योंकि उसे उल्टा नहीं दे सकते।
कॉलेज से स्कूल टाइम से मैं थोड़ा ऐसा था कि मतलब जवाब देना, तो मैंने एक सोच रखा था दिमाग में पहले से ही कि गाली नहीं देनी। सच में, सच बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ में आप आपस में गाली में मतलब साढ़े आपकी वीडियो साथ में बहुत बनती हैं, बहुत बड़ी गैंग है, टिच्ची गैंग के नाम से यू गाइस आर नोन, है ना? मतलब तो- बहुत बड़ी गैंग थी। पहले हम 3 लोग देते थे पॉडकास्ट में, राजन, एक ऋषभ हाँ। जो है हमारे साथ, अब 2 हो गए, अब 1। मतलब ऐसे से इवॉल्व कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, टीम ग्रुप कम हो रहा है। तो क्या ऋषभ भाई से कोई बैर क्या आज वो बैर क्यों? नहीं है, एक था नहीं, आपके पास ही नहीं था 2 ही थे। यार मैं तो चाह रहा हूँ कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दो आप, ताकि हिट हो जाए। बहुत बकवास आदमी भाई ऋषभ, ऋषभ बहुत घिनौना। काला। ऋषभ शुक्ला मजबूरी में करते हैं भाई उसके साथ काम। अरे यार क्या बोल दिया मैंने? ऋषभ के साथ भी, इसके साथ भी, सब मजबूरी है भाई। ये जिस दिन मतलब खत्म हुआ ना, साइड कर दो मुझे। एक से बोल ले, हम दे ले। ये पूछ रहा है रियल था क्या? कैमरामैन पूछ रहा है रियल है क्या? ये आपकी रियल फीलिंग है? रियल है भाई, इसमें कोई शक थोड़ी है। मत करो उसकी बात, मतलब खामखा आपका पॉडकास्ट के व्यूज ही करेंगे। आपकी कैसे टर्म्स हैं? आप हमेशा हेल्दी रहते होंगे क्योंकि इतनी वीडियो साथ बनाई है, लड़ाइयाँ हुई होंगी साथ ही मतलब देखो, मैंने इससे कुछ कर्जा ले रखा है तो वही जब है तक कि पूरा नहीं जब होता, तक पूरा नहीं हो मेरा जाता तब नहीं तक ही लगेगा। चल रहा है। तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। टाइम पे पहुंचना पड़ता है। मतलब ये कि लड़ाई हम मोस्टली हमारे ये पता नहीं कहाँ से वो एक वीडियो चल गई थी हमारी, हाउ वी बिकम फ्रेंड्स। उसमें हम लड़ते लड़ते तो हमें लगा कि अरे यार लोगों को लड़ाई पसंद है, बस तब से लेके अब तक। मगर अब नॉर्मल लाइफ में इतना नहीं है। नहीं लड़ते? नॉर्मल लाइफ में भाई लड़ते नहीं, रील में कवर कर लेते, नॉर्मल लाइफ में लड़ने का मन नहीं करता। अच्छा, राजन भाई आपका क्या ग्रज है इनके साथ, सबसे बड़ा ग्रज? क्या भाई मैं बोल रहा हूँ तेरे बीच में। तू बोल, मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या, मतलब क्या लड़ते ही नहीं? मेरी तरफ देख के क्या बोल रहा है? तू भाई नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलते? वो पूछ रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ कैसी है तुम्हारी, लड़ते हो नहीं लड़ते? नहीं लड़ते ना भाई, तू ऐसा आँख क्या दिखा रहा है मेरे को? आप लड़ो मत। आप अबे कभी लड़े हम? उसी अरे यार बात तू पे अब बात दे हो लेना रही है। पॉडकास्ट, अब दे। लाइव वो पूछा नॉर्मल लाइफ में लड़ते हैं, मैं बोला भाई नहीं लड़ते। तू ऐसे एक देख के बात क्या, है, मेरी तरफ देख के क्या बोल रहा है? मेरी तरफ तो क्या? हमारे लिए तो पूछ रहे हैं। तो नहीं लड़ते ना, तो मेरे को ऐसे क्या देख रहा है कि जैसे साला मैं ही लड़ता हूँ? तू ना पहले अबे भी राजन बोल तू चुका है, अब, ठीक है? अरे फालतू की अब जो तू मत बात खुलवा, कर रहा है ठीक है ना, मत क्या खुलवा मत यहाँ पर खुलवा? podcast। चल ड्रामे कर रहा है, चल कोई बात मैंने नहीं। ऐसी तैसी करा, मैं नहीं दे रहा भाई podcast। भाई राजन भाई मत दे ऐसा मेरे को कर मत बुलाया भाई तू। अरे अपनी कोल्ड कॉफी अपने पास रख। अरे पी लो कोई बात नहीं राजन भाई। कोल्ड कॉफी है पैसे तेरे पे? तेरी पी लूंगा। तेरी पी लूं। राजन भाई, छीनता रहेगा। sorry, भाई कुछ और सवाल पूछ, ये सॉरी बोल दो। बोल दे, सॉरी बोल दे, अजय, आप sorry दोनों बोल दो। दोनों सॉरी बोल दो। बोल दे, सॉरी बोल दे। मैं नहीं बोल रहा भाई सॉरी, मेरा कोई मतलब नहीं है सॉरी वॉरी का। आप बैठ जाओ। सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। कुछ और खिलाएगा? क्या खाओगे? बोल दे अब। मेरे को लगा लड़ेंगे, वो चल रहा है वो। मैं कह रहा हूँ खाने के मान गए ना वो। अच्छा क्या खाएंगे बताइए? नहीं भाई इतना ही बहुत था, देखो इतने में पेट भर गया, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बोल दे अब। पॉडकास्ट चलेगा अभी आधा घंटा और। मम्मी पापा के लिए अब बोल दे, तेरे लिए तो कर रहा हूँ साले। बोल दे अब क्या खाना है। क्या चल रहा है? मैं भाई 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 पॉडकास्ट चल रहा एक है। मिनट, पापा का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ पापा। हेलो हेलो। हाँ पापा, मेरे पास ये पापा, मैं शूट पे हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। और थोड़ी प्रोफेशनलिज्म देर में है, कॉल करता हूँ, शूट के बीच में हूँ। ये प्रोफेशनलिज्म है भाई। ये देख रहे दिक्कत तो शूट में भी आती होंगी। हो? आती है भाई, बिल्कुल आती है। कुछ कोई क्या भाई, बात ना करें क्या? फालतू में बुलाया अरे आपने, मैं अभी बोल रहा हूँ फोन फालतू वोन में मैंने बुलाया। अपने करें क्या? नहीं पापा कहे चलो ठीक है, बट मैंने बोला था ना साइलेंट रखो, तो आपने साइलेंट। साइलेंट। भाई एटीट्यूड नहीं चलेगा ये। अरे राजन तू रहने दे भाई, मैं गलत ही आ गया पॉडकास्ट पे। अच्छा आप आपस में बोलो। पूछो, आप पूछो, मूड खराब करो। वो काट देना वो वाला सब। काट लो तो देखो। हाँ। आपका आगे प्लान है स्टैंड अप कॉमेडी करने का? 10 साल से ये भाई। बोल लूं? तेरा भी तो है कि तेरी हाइट बढ़ जाए। तेरा भी तो प्लान है। 25 साल से है भाई, मैं छोड़ चुका हूँ वो वो छोड़ चुके हैं प्लान। प्लान भी है, हाइट इसकी छोटी करनी है। स्टैंड अप कॉमेडी क्यों, मतलब क्या है, सही तो चल रहा है? मतलब हमारा दोनों का ही है कि मतलब मेरा ज्यादा है कि मतलब हंसाना है, लोगों को मन करता है। जैसे कि जो स्क्रीन के सामने जैसे हम रील्स बनाते हैं, हमने एक्टिंग सीखी है तो ये भी है, मगर जो लाइव होता है हंसाना वो अलग ही है। तो हम अभी कुछ टाइम से हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा शो हम रिलीज आप स्टेज शेयर करोगे दोनों? हाँ स्टेज शेयर करेंगे, देखना उसमें कितना मजा आएगा नाइस। ऑडियंस को। कोशिश जब पैसे करेंगे। जाएंगे उनके।
पर शो बिकेगा, मतलब टिकट्स बिकेंगी? शक है क्या भाई? शक है क्या? नहीं मतलब आपको स्टैंड अप कॉमेडी वाले स्टेज पे नहीं देखा, और ऑलरेडी इतने कॉमेडी स्ट्रगल करते हैं और ही खाली जाते हैं। देखते हैं भाई, मतलब कोशिश तो रहेगी कि ऑडियंस कितनी आए कितनी ना आए, वो बात की बात है। पहले प्लान हो जाए, एक बार राइटिंग स्टार्ट हो जाए, थोड़े कैरेक्टर्स डिसाइड हो जाए, उसके बाद पता लगेगा। इसी साल देखने को मिलेगा, इसी साल क्या, इसी 6 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा। स्टेज का दोनों की जुगलबंदी आपको देखने को मिल सकती है। कोशिश थॉट कमेंट्स में बताएं चालू हो चुका है वैसे। अगर आप एक्साइटेड हो तो बताइए, कुछ ऐसे कुछ ट्रेलर सा झलक सा दिखा सकते हो, मतलब कोई भी कुछ अभी तक प्रिपेयर सब दिखा दे यहाँ पर। तूने प्लान कराए थे? मैंने नहीं बोला था, मतलब ये ज्यादा नहीं हो रहा आपकी, ये भी दिखा दो वो भी दिखा दो। जब आराम से सो रहे थे क्यों प्लान करा दिया तूने? अच्छा मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। राजन भाई इससे बात कर रहा हूँ। सुन ले क्या सुन ले भाई? अगले क्वेश्चन पे बात कर ले। ये लड़ाई टच वाले नहीं कर रहे क्या? ये कब टच करेंगे लड़ाई वाला? ये नॉर्मल है आपके बीच में? मैं वही कह रहा हूँ, चलता रहता है हमारा। ये नॉर्मल नहीं है। ये तो अभी स्क्रीन पे यहाँ पे कर रहा है, पीछे क्या करता है? या पीछे करता है, मसाज करता है बालों की, बाल आ गए। मतलब आप स्ट्रेट है दोनों? हाँ भाई स्ट्रेट है। स्ट्रेट मैं का थोड़ा मतलब कर भी हूँ, मैं थोड़ा कर भी हूँ। अरे स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मतलब आप अपोजिट जेंडर को लाइक करते हैं ना? हाँ हाँ सारे जेंडर को लाइक करते हैं, उसमें क्या मतलब, उसमें कोई वो थोड़ी है कि इसको नहीं करते, सारे ही है। ये कैसे सवाल हुआ? अपोजिट जेंडर को लाइक नहीं, जो नहीं वैसे करता। लवेबल। पूछ रहे हैं, तू लड़का है तो लड़की को ही पसंद करता है ना, लड़के को तो नहीं करता। अब भाई एक बात बता, जो चीज हमें है वो अपने आप को ही नहीं पसंद करेंगे। करेंगे, लेकिन वो फिर स्ट्रेट और फिर वो चेंज हो जाता है। तेरे पास कॉफी है तो तू कॉफी को पसंद करेगा? करूंगा। क्यों? ये तो कॉफी- कॉफी है तेरे पास तो। कॉफी से शादी नहीं अब मैं- करेगा ना। अरे शादी जो तू है वो तू दीपक उसको तो भाई। पसंद करेगा ही। आप जो बातें कर रहे हो बाइसेक्सुअल हो जाता है थोड़ा। अच्छा टेस्ट पे आ रहा है क्या थोड़ा सा? मतलब आप हमारा एक दोस्त है मनदीप, अच्छा। थोड़ा उसका आई जस्ट मैं लाइक करता हूँ, क्या मनदीप जी का क्या किस्सा है? मंदीप को पसंद करता है, ये बोल पसंद रहा है। करता हूँ। आप मनदीप को पसंद करते हैं? मनदीप जानते हैं? अभी जानेगा अभी रिलीज जानेगा। होने के बाद। एक बड़ा डीप क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। बिल्कुल भाई। मौत के बारे में कभी सोचा है? चल। नहीं, मौत के बारे में सोचा है भाई, बिल्कुल सोचा है। मतलब स्केरी लगता है? बहुत एक्साइट स्केरी लगता है भाई, क्या? बहुत स्केरी लगता है ऑफ कोर्स। स्कैरी लगता है हाँ, मतलब पहले लगता था, अब इतना नहीं लगता मेरे को। जब से मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा एज जब बढ़ती है ना, धीरे 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 जब सब कुछ कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ठीक है आ जाएगी। मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप जो 60 साल या 70 जिनकी एज है वो डरते हैं। दीपक मैं कह रहा हूँ यति के बारे में आपको लगता है यति रियलिस्टिक है? यतिन दोस्त है हमारा एक। यति नहीं, यति ये थी, अब नहीं है, ये थी बोल रहे हो ना। है। छोड़ो, कहना क्या चाह रहे हो? लीव इट। भूत वगैरह पे बिलीव करते हो? लगता है आपको नेगेटिविटी होती है या नहीं होती है? क्या होते हैं भाई, मतलब होते तो होंगे भाई। तो है, जैसे अगर ये है तो भूत भी है। मतलब इन रियल कभी एक्सपीरियंस हुआ है कभी ट्रिप में? हाँ मतलब वैसे बातचीत हुई है हमारी, किससे मिले बात? हम भूत से। अब सवाल ये सब पूछ रहे हैं कैसे भूत से कैसे मिलेंगे, मतलब बताओ ना। भाई अगर आपकी नोन में है कुछ लड़की अगर ऐसे जानकार है और भूत है, तो हम सिंगल है अगर, तो बात हो सकती है, आप चाहो तो। मरने के बाद तो ये थोड़ा भूतों से डरता है। मतलब ये थोड़ा मतलब ऐसे शमशान घाट या कहीं भी ऐसे कुछ उसके सामने अगर कहानी सुना दो, अभी जैसे लाइट बंद करके अगर हम हाँ। पॉडकास्ट लेंगे तो ये उठ के चला जाएगा। डरूंगा ही भाई, अब किसी को छोड़ के आया जग जाए एकदम से, डर नहीं लगेगा। ये नैनीताल गया था ना तो एक बार, नैनीताल गए थे वहाँ भाई, पे तो रास्ते में इन्होंने व्यू एंजॉय करने के लिए हाँ। गाड़ी रोक दी थी रात के 3 बजे। 3 बजे हाँ, अब उल्टी करने के लिए उल्टी कर रहा था मैं। नहीं उस टाइम की बात नहीं, मैं- जब पहले गए अच्छा थे। पहले गए थे। अच्छा अच्छा। वो भी बता दिया देखो, एम्बेरस कर दिया। वहां पर क्या हुआ सीन कि रात को 3 बजे, और ऐसा लगा कि कुछ तो है भाई, बहुत ऐसे ज़्यादा ही साइलेंस और थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है इधर उधर से। अच्छा। ऑफ कोर्स जंगल की होगी, हाँ। लेकिन फिर भी एक ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स आपके होते हैं ना और कि पहाड़ों में अक्सर ज्यादा कोई आते हैं। खींच के ले जाएगा आपको, एकदम से पता ही नहीं लगेगा। 4 दोस्त जो बाकी आए थे वो घर पे क्या जवाब देंगे। हाँ।
ये सारे मतलब थॉट खुद आ रहे आराम से बैठ के जाएंगे गाड़ी में फिर हम हाँ, 4 लोग स्पेस बन जाएगा, कंट्री मेरी लग चुकी है, हाँ ये सब थॉट आते हैं। कंट्री में करते हो सारी ट्रिप्स वगैरह? हाँ, सब दे देते हैं कंट्री में करते हैं। कंट्री में कर देते हैं रुपए मिल जाते हैं लास्ट में? मतलब मैं नहीं देता कंट्री, ले जाता है कोई ना कोई ऐसे। लास्ट तक मतलब मान लेता है बंदा कि नहीं मिलेंगे। कभी किसी को पेला है? पहला तो मतलब चाह तो सबकी होती है। कौन सा वाला कह रहे हो आप? नहीं, ये वाला तो नहीं ये- किया मैंने, ये- यही ये वाला नहीं किया। ऐसे लड़ाई नहीं हुई कभी? लड़ाई होती है हमारे, अरे नहीं, कभी हाथ हमारी बढ़िया एकदम बाहर किसी से? मतलब हम तो मौका ढूंढते हैं। देखो सच बताएं तो मेरा थोड़ा ज्यादा रहता है, ये थोड़ा इसका रहता है। कोई कैब वाले के साथ हुआ था, कैब वाला हाँ, क्या हुआ था? हम कहाँ जा रहे थे, हम यूट्यूब ये बताएगा, ये थोड़ा यूट्यूब के समझाता इवेंट है में मुझे। जा रहे थे, तो कैब करी थी हमने, हाँ और कैब ड्राइवर ने बोला कि भाई सीएनजी भरवानी है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। मतलब ऐसा था कि आधा घंटा हम लेट हो चुके थे हाँ, और और इसने बोला कि सीएनजी तो नहीं भरेगी भाई, और यूट्यूब इवेंट था? यूट्यूब इवेंट था, में था। और और इसने बोला सीएनजी तो नहीं भरेगी भाई। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई सीएनजी तो मैं डलवा कर ही जाऊंगा, दूर है। इसने बोला मुझे कि तू दूसरी कैब बुक कर अभी के अभी। हाँ मुझे लगा मजे ले रहा होगा, मैंने कर दी बुक। हाँ वो कैब वाला भाई आ भी गया 2 मिनट के अंदर। हाँ तो बोला चल निकल यहाँ से। उसने बोला कि ठीक है भैया चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं राइड कैंसिल कर देता हूँ, आप पैसे दे दो। हाँ कह रहा पैसे नहीं दूंगा मैं। बोला भाई ये हो क्या रहा है, वो पैसे, ये बोल रहा है पैसे नहीं दूंगा, हाँ। वो बोल रहा है पैसे लेके रहूंगा। मैं उसको बोला भाई मैं तेरे पैसे दूंगा, तू रुक जा। अब दोनों आपस में चढ़ रहे हैं, पूरा मैं इसको साइड कर रहा हूँ, उसको साइड कर रहा हूँ, गंदी और वाली मैं लड़ाई रोक हो रहा हूँ भाई मैं पैसे दूंगा, तू चल तो वहां तक, हाँ। पूरे लोकेशन तक चल, मैं पैसे दूंगा, इस पे आई मत तू। अब बैठ के जैसे कैसे हम हो लिए, कह रहा सीएनजी नहीं भरवा दूंगा। बोला ठीक है सीएनजी भरवा ही नहीं रहा मैं, चल। पेट्रोल उस बंदे ने भाई जो इतनी बुरे तरीके से गाड़ी चलाई ना, कहीं नहीं रोकी उसने, हॉर्न मारते मारते पीछे से मार दी इको वाले ने। हाँ अच्छा उसी के? हाँ और उसके बाद मतलब जब आगे वो चले गए भगा हम, रहा था ना, तो हाँ, पीछे अब से वो इको भगा वाले रहा ने था, मार दी। पीछे से इको वाले ने मार दी उसके। अब इसने पूछा उससे ड्राइवर से किसकी गलती है, आपकी गलती है? कह रहा नहीं उसकी गलती है। कह रहा आ जाओ बाहर। बाहर गया। हाँ अब बोला पैसे दे इसके ड्राइवर के। वो बोल रहा अरे भाई गलती हो गई, गलती से मार दी। हाँ बोला आप बताओ क्या करना है। नहीं पैसे तो लूंगा ही लूंगा, ये सब चल रहा है। फिर वो ना उससे बोल रहा है, ड्राइवर से बोल रहा है इको वाला हाँ। कि भाई साहब प्लीज देख लो यार, मनाने उसको। अब ड्राइवर को क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता, यही बात करेंगे। अब उसकी साइड हो गई। That's how we become friends. That's how we became friends वाला सीन हो गया कि अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं, ये और ड्राइवर जो पीछे से लड़के आए हैं। और आप जहाँ यूट्यूब फेस्ट पे रहते हो उसकी सीरियसनेस? वो सब खत्म, सब हम तो मौके बकचोद। ढूंढते हैं। हम जैसे जिस दिन लड़ाई होगी तो हमें लगता है बोनी हो गई आज तो बोनी हो गई या लड़ाई हो गई। एक आध बहस तो नॉर्मल है, हैं? बहस तो नॉर्मल है। मतलब जैसे लोग जाते हैं ना कि शादी वादी में तो हम लड़ाई देखने जाते हैं, पर्टिकुलरली तैयार व्यार होके, तो हमारे लिए तो एक तरीके से वही है। कंटेंट है हमारे Content है तो हमारे उसके लिए तो। अंदर देखो लड़ाई, मतलब अगर आप देखोगे ना उसको, मुझे लगता है उसमें बहुत अलग अलग एंगल से मतलब देखोगे ना उसको, बहुत कुछ है सीखने को भी। और लड़ाई मेरे को ऐसा लगता है हाँ हर बार कि मुझे हर मतलब कोई भी कंटेंट हो तो उसमें मैं लड़ाई डाल दूंगा कुछ भी चल रहा है। ऐसे आपने मुझे बताया था कि शादियां भी अटेंड कर लेते हो आप बिना इनविटेशन के? हाँ मैं बहुत ज्यादा अटेंड करता हूँ। दोस्त की शादी हो, नहीं किसी की शादी मेरा हो। एक दोस्त है जय, उसके साथ मैं बहुत गया था शादियों में, अभी भी नहीं, जाता हूँ। अननोन शादी अननोन शादियों मतलब अब ये हो गया था कि हमें बोलना पड़ता था कि भाई आज शादी और आज बुलाया है बुलाया अच्छा, है, वरना तो हाँ, सबको लगता था कि सबको लगता था भाई कि ऐसे ही है। और सारी हदें पार करके, मतलब कि मैं खाना लेकर आया हूँ शादी से, पैक करवा के। पैक करवा के लाया हूँ और फोटो वोटो खिंचवा के प्रॉपर, मतलब जैसे होता है ना शादी वैसे करके आया हूँ प्रॉपर। वाह। आप मेरे क्वेश्चन आपको समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ, पेला भूत यति, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गैप बची है अभी कहीं। बिल्कुल जो आप फील कर रहे हैं अच्छे से देख पा रहा हूँ मैं। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर राजन भाई, दीपक भाई, पैसों का बड़ा मिथ होता है। कई लोग जो आपके कल्ट फॉलोअर हैं उन्हें लगता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं, और वहीं हमारे रिलेटिव, हमारी फैमिली को लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे। समझ गया। तो आपके क्या एक्सपीरियंस, क्या एनकाउंटर रहे हैं? क्योंकि सच कह रहे हो, क्या बहुत कमा रहे हो या नहीं कमा रहे? कुछ नहीं कर रहे। देखो ना कॉफी के चक्कर में हम यहाँ तक बैठ गए। नहीं भाई ठीक ठाक वैसे होता है नहीं, कि यहाँ पे एक ऑनेस्ट नंबर, एक रील क्या कॉस्ट करती है राजन भाई आपकी? एक रील भाई वो एंगेजमेंट पे डिपेंड करती है, रेंजिंग फ्रॉम और रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5। 1 से 5 लाख कुछ भी कॉस्ट हो सकती है। कुछ एक भी रील cost हो सकता है। बता रहा है। की। ये मैनेजर होंगी आपकी।
भाई कोटेशंस पे क्या है, कोटेशन तो चाहे 10 कर दो 5 कर दो, कोटेशन का तो कुछ है ही बहुत नहीं। अच्छा करते हैं, हमारे मान हमारी जाते हैं, क्रिएटर की क्या हालत चल हम रही है समाज में मान वो जाते हैं, डिपेंड नहीं बाद में करता है। मान जाते हैं। बट हाँ भाई ऑडियंस का बहुत वो रहता है, अगर आपकी टियर 1 ऑडियंस है, टियर 2 ऑडियंस है, टियर 3 ऑडियंस है, उस हिसाब से ब्रांड का बहुत फोकस रहता है किस तरीके की ऑडियंस एंगेज कर रही है, आपकी कितनी शेयरेबल वीडियो है, कितनी शेयर हो रही है, लोग किस तरीके से आपकी वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तब उस हिसाब से ब्रांड आते हैं। यार आने को भाई महीने के 2 आ जाए 4 आ जाए, ना आने को 2 महीने के भी ना आए, 3 महीने के भी ना आए, तो इस तरीके से अनरिलायबल है पूरा वॉलेटाइल है भाई मार्केट अच्छे से, पूरी इंडस्ट्री ये वाली। तो इस कुछ भी हो तरीके सकता से है, मतलब भाई ये रिस्क है। कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं है जैसे मेरे को अक्सर मैं खुद सुनता हूँ कि यार इस मतलब विप्रो की जॉब क्यों छोड़ दी, जॉब क्यों नहीं कर रहा, इससे अच्छा जॉब कर लेता। है भाई बिल्कुल है। मेरे माँ बाप को तो अभी भी आज भी लगता है कि क्या? जॉब ही कर ले, कि अब पहले उनकी ये प्रॉब्लम मतलब थी। उनका ये आता है कब तक, हाँ कब तक कि हाँ भाई ये तो करेगा कब तक, दुनिया की तो छोड़ो, मेरा बाप मेरे डाउनफॉल का वेट कर रहा है ऐसे लगता है। कि इनको अभी पता लगेगा कि जो नोट वोट आए ना ये नकली है सारे, दुकान वाले रात को वापस करने आएंगे। वो कि ये वेट कर रहे हैं कि देखा मैंने कहा था ना ये चलेगा ही नहीं, जॉब कर ले बेटे। मेरे एक दोस्त के है पापा बोलेंगे। तैयब आलम सुना होगा, वो क्रिएटर है, तो वो बता रहा था उसने घर पे पैसे वैसे दे दिए होंगे बहुत सारे एक साथ, तो उसके घर वाले कह रहे हैं किससे कर्जा लिया है, क्या है? अगर आसपास घर के बाहर पुलिस दिखेगी ना, उनको पता लग गया मेरे बेटे को उठाने आए होंगे ये, उसने अच्छे से कमा के दे दिए कि उसके घर वालों को अभी भी लग रहा है खर्च ही नहीं कर रहे, क्योंकि कि भाई आएंगे कोई लेके जाएंगे पैसे। माँ बाप के लिए ना 2-3 तरीके ही हैं पैसे कमाने के, और उन्होंने उतनी लाइफ देखी है, या तो दुकान या आपका कोई छोटा सा बिजनेस कोई छोटा सा बिजनेस, नहीं तो फिर आप जॉब करो डायरेक्ट। और उनको अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे सुनिए ताने आपने अभी तक चलते हैं भाई। अब उनको ये डाउट है कि चल तू, अब मैंने उनका ये डाउट क्लियर कर दिया पैसे का, कि पैसे में कमा पा रहा हूँ, इसमें आ रहा है मेरे को पैसा। अब उनका ये डाउट है शादी कैसे होगी, क्या बोलेंगे? शादी के लिए तू क्या बोलेगा बेटे, तू क्या करता है, ये बोलेंगे हम एक्टिंग करता है तू, ये तो नहीं हो पाएगा। अगला अब उनके मन में ये डाउट है, तो ये तो भाई उनके हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड है घर बहुत। वाले चाहते हैं कंपनी में जाए अपना, वहाँ एक्टिंग करे, वहाँ एक्टिंग करे, किसी कंपनी में रिसीट दिखा बेटे, सैलरी स्लिप दिखा, उनका ये डाउट है। मेरा खुद का भी, मैंने विप्रो की जॉब छोड़ी थी और मैंने पापा को नहीं बताया था। जो उनका लैपटॉप था वो भी वापस तो जाने, तो जॉब छोड़ दी, तो लैपटॉप चला गया, मैंने अपना लैपटॉप यूज करना शुरू कर दिया और पापा को बोला कि पापा ऐसे रुपए बच जाते हैं कि आप कंपनी के सेट यूज नहीं कर रहे। तो मैंने अगले 6-7 महीने अपने लैपटॉप में जब स्क्रिप्ट लिखता था, टाइम पास करता था, गेम खेलता था, पापा को लगता था जॉब कर रहा है। ओ भाई एक शर्ट पहन के बैठ जाता था और अपना प्लान करता रहता था। सभी की अपनी मेरे घर में story मैं तो है। बताया भी था पिछली बार कि ऐसे हुआ था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो पॉडकास्ट देने जा, उनको लग रहा था कि क्लियर हो जाए, उनको लग रहा है कि ये भी क्लियर हो जाए, मतलब कि यहाँ जॉब लग जाए, इसकी पॉडकास्ट में जॉब लग जाए। नहीं है भाई, डाउटफुल है वो अभी भी हर चीज को लेके। वो भी गलत नहीं है, मजा है गलत मेरे नहीं है ख्याल भाई। से, अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है कि उनको कोई चीज नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही, या फिर उनको लग रहा नहीं, और वो एक्सपेक्ट हमसे 10,000 रुपए कर रहे हैं और हमने ला दिए 1 लाख रुपए, फिर वो खुशी देखने में भी अच्छा लगता है, मतलब यही है। कोई अंडररेटेड इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में हो सकता है, एक्टिंग वर्ल्ड में हो सकता है, जो मतलब डिजर्व बहुत कुछ करता है, बट मनदीप हमारा दोस्त काफी टाइम से वो भी लगा पड़ा है, बट जॉब के उससे अटका पड़ा है वो थोड़ा। कोई ऐसा जो आपको लगता है अनडिजर्विंग है और अभी अच्छी पोजीशन में है, मतलब मैं अच्छा नाम बन गया है बट डिजर्व नहीं बन कर गया रहा। है, मतलब मेरे को लगता है इसको जॉब ही करनी चाहिए थी। वहाँ पर अभी भी सीट खाली है इसकी वाली, कि वो आएगा वापस। 20,000 सैलरी होती है भाई, काफी था मेरे लिए। अच्छा, कितने में छोड़ी थी? लास्ट सैलरी क्या थी जब छोड़ी थी? भाई मेरी 35 इन हैंड मेरी थी, शायद 35 या 32, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ इतनी मेरी सैलरी, तो इतने में ही मैं कर रहा था सब कुछ खुश। और देखो हम बहुत लोगों को नहीं मिलता, मतलब हम भी वैसे बहुत स्मॉल फैमिली से आते हैं, मतलब इतना हमने सोचा नहीं था कि इतने लोग पहचानेंगे, पॉडकास्ट देने का मौका मिलेगा। सच में देखते थे हम इंटरनेट पे, और आपका भी देखा है, वैसे खूब देखा है पॉडकास्ट, और आपने भी शायद जॉब करी है, पता जी नहीं। जी। तो वही है कि इसके भाई अब भी सपना लगता है भाई, सच ऐसा लगता है यार, सच पता बात नहीं है। यार क्यों मतलब रील्स ही तो बनाते हैं यार, ऐसा क्यों, कितना क्या, मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं, तो मतलब अच्छा तो लगता है, वही है ना कि, तो वही है। लेकिन भाई ये सारे बकचोदी सब मिलने के बाद ही होती है, हाँ, जब ना मिलता ना धीरे धीरे स्ट्रगल ही बहुत कर लोग रहे नहीं, होते जो हैं, नहीं कर पा रहे उनसे तो पूछो आप। उसके लिए वहाँ बोलते हैं कि यार ग्रेटफुल होना चाहिए, ब्लेस्ड होना चाहिए, वो बात अंदर आपके ना जहन में होनी चाहिए कि आपको रोज फील करना है, वो उड़ना नहीं है। अच्छा, कोई ऐसे क्रिएटर जिनके साथ आई सीन, मतलब आप दोनों बहुत वीडियो में फीचर होते हो, आपने खासकर
अमित बड़ाना, पूरव झा, आई गेस मोस्टली हर्ष, अच्छे नामों के साथ काम किया है। मैं दासोहम क्रिएटर है एक, हाँ, बहुत अच्छा काम करता है मतलब, और एक अर्जुन पांडे भी है। आप किसके साथ करना चाहते हो जिसके साथ करा आपने है नहीं हमने, किया? मतलब करना चाहते एक्टर, हैं, एक्ट्रेस, आप करना बॉलीवुड तक भी जा चाहते सकते हैं, करना तो बहुतों के साथ चाहते हैं जो दे दे। करना तो भाई अच्छे अच्छे क्रिएटर, भाई मैं नाम लेना क्रिएटर चाहूंगा। एक्टर। बॉलीवुड से किसी का नाम जानना चाहता हूँ मैं कि आप किनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे अगर मौका मिले? शाहरुख खान सर शाहरुख के सर के साथ साथ और यार। सलमान सर, आमिर, सबके साथ जितने जो विक्की मिल कौशल जाए। है, Sort by height to low। रणबीर कपूर, और हाँ भाई एक्ट्रेस रणबीर में कपूर आलिया वर्सेटाइल भट्ट। एक्टर भाई, बिल्कुल काम करने को मिले। Actress के नाम नहीं आ रहे। पूरा खुला ही है। हाँ? हैं? एक्ट्रेसेस के नाम आलिया भट्ट है भाई, आलिया आलिया भट्ट है, भट्ट है। कंगना है। एक्टिंग इसकी अप्रिशिएट करते हो? कंगना? आलिया भट्ट की अच्छी लगती है भाई, कंगना की भी अच्छी लगती है भाई, और तब्बू की भी बहुत अच्छी लगती है भाई। तब्बू, हाँ। तो जिन्होंने तब्बू और आपकी एज तो मेरे ख्याल से सेम है same भाई, ही है, same सेम है, मेरे से Same, छोटी same। है। 3 दिन छोटी, 3 दिन छोटी है। 3 दिन छोटी है वो भाई। कुछ ऐसा डाउनफॉल, ट्रॉमा, कुछ भी जिसने बहुत कुछ सिखाया हो या अभी तक जो ऐसा स्कैरी याद आपके साथ है? हमारे पास इंटरनेट नहीं हुआ करता था रील अपलोड करने के लिए। ट्रॉमा यार इस तरीके का तो ऐसा अभी कुछ रहा ही नहीं है, बट ये जरूर रहा है कि थोड़ा ऊपर देख। इस पॉइंट पे भी माँ बाप अगर उनको डाउटफुल होते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे दिल की तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, और आपके आसपास के जो होते हैं बिल्कुल वो साथ नहीं देते। माँ बाप ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं कई बार कि नहीं यार ये सब क्या कर रहा है तू। तो वो विश्वास से रिलेटेड कभी ऐसा लगता है कि यार विश्वास ही नहीं है, वो ट्रॉमेटिक कब बनता जाता है। और जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हो ना, वो सक्सेस की तरफ आगे मूव करते हो, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना वो कम होते रहते हैं, वो छटते रहते हैं। बिल्कुल, जितना आप और आगे बढ़ोगे, अभी 2 साल बाद 5 साल बाद, जैसे मैं इनको पहले भी बोला करता वेरी था, ट्रू। पहले हम बैठते थे तो मैं पहले बोलता था, हम ना कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठे थे प्लान करने के लिए कि हम आगे कैसे मूव करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये बात बोली थी कि आज से 2 साल बाद ना हम सब एक दूसरे के साथ ज़्यादा काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सब अपने अपनी फील्ड में कर रहे होंगे जिसको जो करना है। और वो हुआ, वो अंदर इंट्यूशन थी, और वो ये भी था, स्टैटिस्टिकली भी देख रहा था कि ऐसा होता है। हर ग्रुप जैसे जैसे हम सक्सेस की तरफ मूव करते हैं तो लोग आसपास के चढ़ते रहते हैं। तो वो ट्रॉमेटिक मेरे लिए आगे का रहेगा कि जिन लोगों के साथ मैंने ये सब प्लान करा था, और उन लोगों के लिए भी रहेगा जो आपके करीबी होते हैं, कि इनके साथ मैंने प्लान करा था कि सक्सेस जब देखूंगा तो इनके साथ देखूंगा, तब एक दूसरे को लुक देंगे कि यार देखा, वी मेड इट, हमने कर दिया। और वैसा अगर नहीं रहेगा, जो अभी सिचुएशंस जैसे धीरे धीरे बिल्ड होती हैं, सबके साथ होता है भाई ये जी। चाहे आप बड़े से बड़ा कोई भी उठा लो, कपिल शर्मा ने भी किसी के साथ स्टार्ट करा बिल्कुल। होगा, वो उनके साथ नहीं होंगे, तो वो सब ऐसे रहता है। ये ट्रॉमेटिक मेरे लिए आगे क्या रहेगा। और बाकी फैमिली का तो रहता ही है यार, कि फैमिली के लिए कुछ सोचा था नहीं कर पाए, ये ऐसा वाला सीन है भाई। अब आपको ट्रॉमा हो गया होगा सुन के। नहीं, पर दोनों चीजें बड़ी अच्छी, मतलब मतलब भाई सही एक खुशी बोले। शेयर करने से ही आती है। अगर आपके पास कभी कुछ अच्छा होगा तो हमें लगता है ना कि अब इस स्टेज पर जैसे हमें कुछ थोड़ा बहुत अभी हम जैसे अचीव हो रहा है, अगर इस स्टेज पर अगर लोग बदल जाएं, हमारा सर्कल चेंज हो जाए, तो फिर वही है ना कि फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। वही रहता है ना कि पुराने लोग जिनके साथ शुरू किया है उनके साथ ही हम हार जीत सब देखें। तो एक एज के बाद फिर हमें लिमिटेड लोग चाहिए होते हैं लाइफ के अंदर, अच्छे हो लिमिटेड हो, बेशक सुकून चाहिए होता है। तो वही वाली बात है कि उनके साथ ही दुख है, उनके साथ ही सुख है। और जो आपने पहले बोला कि यार आप सबसे ज्यादा भरोसा अपने घर वालों की आंखों में देखना चाहते हो कि वो कहें कि कर है, बिल्कुल भाई। बट वो भी तब लैग करता है क्योंकि प्रोफेशन ही हमारा शायद इतना डायनेमिक है कि हम भी हाँ भाई बिल्कुल। नहीं, हाँ वो चीज़ भी है, पर इसमें देखो प्लस माइनस दोनों है। दोनों है। हम दोनों है। ग्रेटफुल भी है कि हमें मिल रहा है और कुछ मिल तो गया, हाँ, lose जिसको करना नहीं ही मिला पड़ा। उनसे पूछो ना। हाँ। और घर वाले, मेरे को लगता नहीं कि जैसे सबकी फैमिलीज का पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको एट द एंड ऑफ द डे चाहिए कि बच्चा सही है, सही से काम कर रहा है और गलत हाथों में नहीं है, गलत चीज़ नहीं कर रहा। उनको नहीं समझ आता, पर उनको बस ये है कि तू कुछ गलत जगह ना फंस गया हो, तेरा नुकसान हो गया हो, या किसी ने पैसा ना खा लेगा कोई। मतलब ऐसा होता है ना कि आजकल इस इंडस्ट्री में ये भी चल रहा है कि मुंबई चले गए और बहुत सारे होते हैं ना कास्टिंग वास्टिंग वाले होते हैं, पैसा तो उनके दिमाग में, टीवी तो वो भी देखते हैं, सब समझते हैं वो। अरे उनको अच्छे ये लगता है आदमी कि है। यार हमारा बेटा ही क्यों, हमारे बेटे से क्यों खिंचवा रहा है फोटो ये बंदा? हमारे माँ बाप अच्छे आदमी है। हाँ, भरोसा वही करो। बात है, भरोसा करो, सही है, सही मतलब सोचा। ठीक है। अब एक लर्निंग लेने से पहले मैं रैपिड फायर कर लेता हूँ। बिल्कुल लर्निंग हाँ, से मेरे ख्याल से हम बिल्कुल। एंड कर देंगे। जैसे राजू भाई ने अभी
थोड़ा मुझे लगता है अगली बार आंसू ही ना निकल आए कहीं। अरे नहीं भाई, तार खोल दिए क्या दिमाग के आपके? रैपिड फायर पे आते हैं और आई लास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी। डन है भाई। आप दोनों का एक अपना सीक्रेट टैलेंट। सीक्रेट टैलेंट भाई ये एक्सप्लोर नहीं करा, लेकिन मेरे को खाने का अब ऐसे लग रहा है कि मैं खाने की क्रेविंग जैसे होती है, मैं बहुत ज्यादा खाता भी हूँ। पहले बहुत खाया करता था, मुझे बाहर का खाना उतना पसंद नहीं आ रहा, टेस्टी नहीं लगता, स्पाइसी लगता है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, 100 चीजें होती हैं। तो कुकिंग का मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अच्छा, खुद हाँ, खुद कर से। पाऊँ हेल्दी। हाँ हेल्दी, तो ये मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा मैं। आपका क्या है? सीक्रेट टैलेंट तो ऐसा सारे ही सीक्रेट है। नहीं, आप कहीं अच्छे हो किसी चीज में वो भी बता सकते हो। मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब मेरे को वाइब वो आ जाती है जल्दी बहुत, कि सामने वाला बंदा है ना अच्छा, कैसा है। अच्छा रीड कर लेते हो हाँ, आपकी read मतलब थोड़ा सा मेरे स्किल्स थोड़े मेरे लिए better अच्छा है। सोच रहा है। हाँ अच्छा सोच रहा है, बात करते करते आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का बंदा है। अगला, आई नो अक्सर हमारे गाने बदलते रहते हैं, हम जैसे सिंगर बदल सुनते हैं, पर तब भी एक कोई ऐसा एंथम सा है कोई जो अक्सर मन करता है सुनने का, या जो आपको हिम्मत देता है कुछ भी। और मुझे तुम तक बहुत अच्छा लगता है, रांझना मूवी का हम्म, बहुत सुंदर। ठीक है। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है यार कि लुक्का छुपी बहुत अच्छा लगता है यार हाँ। रहमान का। वो 2 गाने हैं, मैं कभी भी सुन सकता हूँ, मुझे अच्छा। बड़े प्यारे लगते हैं वो। आपके मुझे भी कुछ? वो तेरे बिन सानू सोने, ये गाना बहुत प्यारा लगता है। हाँ। हाँ मैं बहुत सुनता तेरे हूँ। बिन। हाँ और मैं एक बहुत एक क्या नाम है, गजल है एक, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना हम ना होंगे, होंगे। ये गाना मैं बहुत ये सुन लेता हूँ। क्यों कभी ऐसे दुख में होता हूँ गाने? तब मैं हाथ में तो अच्छा, गजल वजल सुनता रहता हूँ। कोई ऐसा एम्बेरेसिंग सा कोई फैशन ट्रेंड फॉलो किया है कभी? फैशन तो ये जो हाथ में आ गया पहन एज अ लॉन्ड। हाँ पर चेंज करना है हमें लगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ मैं सॉरी कि क्या भी ऐसा फील हुआ कि लड़की के आने से आप एनहेंस हो जाते हो? एनहांस हुआ है हाँ भाई, थोड़ा सा, होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। चेंजेस आते हैं लड़की के आने से लाइफ में। नहाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये बता दिया आपने कि लड़कियां आ गई है हमारी जिंदगी में। मैं तो सिंगल हूँ भाई, Directly। आप तो सिंगल हैं। ये भी सिंगल है। ये भी सिंगल, अभी सिंगल हूँ, मतलब 1 घंटे के लिए। अच्छा, पॉडकास्ट वाली ड्यूरेशन के लिए आपकी पहली क्रश कौन थी? पहली क्रश क्लासमेट थी, कोई एक्ट्रेस थी उस टाइम की कोई? क्लासमेट ही थी यार। उसने, आप तो नाम बता दो। नाम नाम बता। 6th क्लास में थी भाई, प्रिया। प्रिया। मेरे को प्रियंका चोपड़ा बहुत, अच्छा, शुरू से। हाँ स्टार्टिंग से ही मैं अभी भी आपकी एज भाई निक वाली हैं? बनेगी नहीं क्या, निक जॉनस वाली एज? हाँ अब तो थोड़ा कर लेगा यार, चेंज हो गया अब थोड़ा क्रश। अच्छा, अब चेंज हो गया। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट मूवी तो नहीं, वेब शो सीरीज देखी थी, फिल्म एडोलसेंस। देखी थी मैंने तो, कौन सी? एडोलसेंस, हॉलीवुड वाले हैं थोड़े तो वो काफी उसकी हाइप थी भाई। ट्रेलर देखा था। देखा मैंने, काफी बढ़िया यार। लास्ट नहीं याद? लास्ट वही तो बोल रहा अच्छा, हूँ, लास्ट ही वही थी। अच्छा, लास्ट वही बोल रहा हूँ। आपकी मैंने छावा देखी थी थिएटर में, मजा आ गया था मेरे से। एज एक्टर कौन पसंद है? सॉरी बीच में क्वेश्चन आया नहीं था। एक्टर शाहरुख खान है? रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, इरफान खान, विक्की कौशल, जो भी चल रहे हैं हाल फिलहाल में, पहले के नजीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, वो प्रॉपर थिएटर वाले हाँ, आ नवाजुद्दीन, देखते थे, नवाजुद्दीन मनोज सिद्दीकी, वाजपेयी, पंकज सब त्रिपाठी। सारे, हाँ वही जिनसे वो वही जिन्होंने है। थिएटर किया है। कोई ऐसा फूड जो कभी ना छोड़ पाओ? मैं तो छोड़ दिया भाई ना छोड़। सारे, रसमलाई, कोई नहीं ऐसा? रसमलाई, रसमलाई रसमलाई मंगवा दे, मंगवा दो अभी मंगवा। दैट्स ऑल। रैपिड फायर भी एंड हो चुका है। बैक टू स्लीप। सोना बहुत पसंद है क्या? सोना सोना? तो देखो अभी देखो पहले सो ही सो ही रहते रहते हैं, अभी सोएंगे ही जाके, अब बस नींद ही आ रही है अब हमें। दिन में कैसा, आपका दिन कैसा दिखता है? दिन में ऐसा दिखता है कि बस कि रात का ही वेट करते हैं उठ के। कब सो पाए फिर से? कब सो पाए पाए फिर वापस से। दैट्स ऑल। मेरे लिए कुछ हाँ, कुछ भाई, भी बहुत अच्छा लगा यार। बुरा? पहली बार हमने पॉडकास्ट बहुत दिए हैं, पर ऐसा खाता पीता वाला पॉडकास्ट हाँ। कुछ खाने को मिला हो, सच पहली में बार खिला दिया दिया है। किसी ने। हाँ, सच में खिला दिया हो। बोलते तो समय पूछते हैं और, सच में खिलाई दिए हैं। फॉर्मेलिटी। बाकी हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को थोड़ा बहुत, हम तो शेयर ही करें। पूरी मुलाकात है शायद हमारी आज, क्या? पर मजा आ गया भानु भाई यार आपके साथ पॉडकास्ट देखे। होपिंग आपको भी पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। सिंस दीपक एंड राजन दोनों ही इतने अच्छे दोस्त हैं तो मैं पक्का रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।